ओके। जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग हर्ट के बारे में फिर से थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। याद रख लो, पहले मैं हर्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि हर्ट को ओवरऑल ऐसे कैसे बोलते हैं, क्या समझते हैं, क्या चीजें होती हैं। फिर उसके फंक्शंस पे जाएंगे, है ना। तो याद करो, जब मैंने बोला था कि यार जब हर्ट के बारे में पढ़ते हैं तो एक्चुअली हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे होते हैं? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे होते हैं। और सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट होना। और वो सर्कुलेट क्या होता है? वो आपका फूड होता है, वो आपका मतलब क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स होता है ना। वो आपका रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं, है ना, या फिर जो आपका वेस्टेज होता है, ये सारी चीजें आपका सर्कुलेट हो रही होती हैं। लेकिन सर्कुलेट कैसी होंगी? वो तभी होंगी जब आपके पास क्या होगा, एक ब्लड होगा। क्योंकि ब्लड ही एक चीज होता है जो इनको या तो डिसॉल्व फॉर्म में लेके जाएगा, या तो फिर उनको कैरी करने के लिए मतलब क्या कहते हैं, उनके पास कुछ सेल्स होते हैं, वो चीज इनको लेकर जाएंगी। तो हमें पता चला कि हाँ यार, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है वो ब्लड भी होता है। लेकिन ब्लड एक जगह से दूसरी जगह क्यों पहुंच पाता है? वो इसी वजह से पहुंच पाता है क्योंकि उसके पास एक हार्ट सिस्टम होता है। हार्ट सिस्टम मतलब कि अभी एक तरीके से जब हार्ट काम करता है उसको सिस्टम बोल देते हैं। तो जब तक हार्ट नहीं होगा तब तक ये ब्लड आपका फ्लो भी नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है, ये तुम्हारा हार्ट है और ये तुम्हारा इसके अंदर मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा ब्लड है, इसके अंदर ब्लड है। लेकिन अगर उसको ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जानी है तो बिना उसके चैनल के थ्रू नहीं जा पाएगा। तो जो हमारे ह्यूमन बॉडी होती है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में वेसल्स पाए जाते हैं। वेसल्स नहीं बोलूंगा तो मैं ट्यूब भी बोल सकता हूँ। तो मतलब हमारे बॉडी में कुछ ट्यूब्स पाए जाते हैं, उनके थ्रू हमारा ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। और ऐसी हमारे ब्लड हमारे मतलब क्या कहते हैं, ऐसी कितनी ट्यूब्स हैं जिनमें हमारा ब्लड ट्रेवल करता है? तो ऐसी कुल मिला के 3 ट्यूब्स हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं वेन्स बोलते हैं। और हम लोग बोलते हैं मतलब क्या कहते हैं कि एक को हम लोग बोलते हैं आर्टरीज बोलते हैं, और एक को हम लोग बोल देते हैं कैपिलरीज बोल देते हैं। ये चीज मैंने तुम लोग को बता दिया था। जब मैं वेन्स के बारे में पढ़ाता हूँ तो मैं इसमें ये बोलता हूँ कि यार वेन्स जो होती हैं वो हमेशा तुम्हारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी, मतलब कि जिनमें ऑक्सीजन की कैपेसिटी या फिर क्वांटिटी कम होगी। आर्टरीज वेन्स मतलब कि आर्टरीज तुम्हारी वेसल्स वो वेसल्स होती हैं जिनमें तुम्हारा ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाएगा। और कैपिलरीज तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, ऐसी मतलब क्या कहते हैं ट्यूब्स होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स से एकदम मतलब बहुत ज्यादा छोटी होती हैं। और ये सेल के बिटवीन पाई जाती है, हर एक जहां जहां तुम्हारा सेल पाया जाएगा वहां वहां पाए जाएंगे। और ये किस काम में आ रही है कि जो भी सेल से जो भी तुम्हारा रेस्पिरेशन हो रहा है, या फिर जैसे मान लो कि कोई भी चीज वेस्टेज क्रिएट हो रहा है, या फिर जो भी फाइट करने के लिए जो तुम्हारा वहां लाइजोसोम्स, या फिर जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ लिम्फेटिक सिस्टम है या कुछ भी सिस्टम वर्क कर पा रहा है, वो इसी वजह से कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो कैपिलरीज है वो बहुत ज्यादा छोटी हो रखी है आर्टरीज और वेन के मुकाबले। जो कि क्या करती है कि अपने साथ ये ऑक्सीजन और अपना मतलब क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे फूड और न्यूट्रिएंट को एक्सचेंज करती है। मतलब लाने ले जाने का काम इनका है ना, ठीक है, जो लॉन्ग लेंथ के लिए निर्भर होती है। लेकिन इनके बीच में जो एक्सचेंज हो पा रहा है कि यार हाँ, आर्टरीज से मेरे को वेन्स में ये चीज पहुंचानी है, वेन से मेरे को आर्टरीज में ये चीज पहुंचानी है, मतलब अभी समझाने के लिए मतलब कि एक्सचेंज हो पा रहा है किसके थ्रू? सेल के थ्रू। कि हाँ चलो मान लो कि मैंने बोल दिया कि ये एक सेल है और इस सेल में इधर से आर्टरीज आ रही है और इधर साइड से तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि इधर साइड से वेन भी निकल रही है। लेकिन वेन और आर्टरीज में जो सामान जा पा रहा है इस वजह से जा पा रहा है, क्यों? क्योंकि इसी सेल के ऊपर तुम्हारे काफी सारे चैनल पाए जा रहे हैं, एक और वेसल्स पाई जा रही है, और उन वेसल्स का नाम है तुम्हारा कैपिलरीज है। तो कैपिलरीज का फंक्शन ही यही है कि तुम्हारा डिफ्यूज कर पाए, और डिफ्यूज करके तुम्हारे जितनी भी एक्सचेंज हो रहे सेल में वो तुम्हारा थ्रू आउट द वेन, थ्रू आउट द आर्टरीज बड़े आसानी से कर पाए। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? इसमें किसी को कोई डाउट है कि ट्यूब्स क्या होता है, वेसल्स क्या होता है, कैपिलरीज क्या होता है, ये सारी चीजें? नहीं ना? चलो वेरी गुड। तो देखो, सबसे पहले मैं तुम लोग को हर्ट के बारे में पढ़ा रहा था इसके बाद, है ना, कि हाँ ये छोटा छोटा एक मोटा मोटा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। और मैंने ये बोल दिया था कि हाँ यार, एक हर्ट जब तक काम नहीं करेगा तब तक आपका ब्लड मतलब क्या कहते हैं ए पोजीशन से बी पोजीशन तक नहीं जाएगा। तो लेकिन हर्ट कैसे काम करता है, तो उस फंक्शन को समझना है तो पहले उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में ज्यादा समझना जरूरी है। तो मैंने हर्ट को मतलब पहले ये चीज बताई थी कि यार जब भी तुम हर्ट को देखोगे तो वो तुम्हें अपियर टू बी ट्रायंगुलर इन शेप दिखेगा। कैसा दिखेगा कि मतलब हाँ यार, थोड़ा सा ट्रायंगुलर इन नेचर है। और जब तुम इसकी ऊपर वाली लेयर को हटाओगे, मतलब इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते थे उसको? उसको पेरिकार्डियम की मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि इस तुम्हारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? इस हार्ट को तुम्हारे प्रोटेक्ट करती है। तो जब भी तुम पेरिकार्डियम की लेयर को हटाओगे तो तुमको पता चलेगा कि यार ये जो हार्ट है ना, ये तो दो रीजन में डिवाइड हो रखा है। एक रीजन है तुम्हारा अपर रीजन है, और एक रीजन है तुम्हारा लोअर रीजन है। तो जो अपर रीजन होता है उसको हम लोग बोल देते हैं आर्ट्रिया बोल देते हैं, ठीक है। देखो, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है तो तुम केवल अपर भी बोल सकते हो।
लेकिन जब मैं बोलता हूँ ना कि लेफ्ट मतलब कि लेफ्ट अपर, राइट अपर, तो बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसी वजह से हमने उसको क्या बोल दिया, आर्टरिया रीजन बोल दिया। और आर्टरिया रीजन इसी वजह से बोला है, क्यों? क्योंकि मतलब क्या कहते हैं इसमें, मतलब जो तुम्हारा बेसिकली हम लोग लेफ्ट वाला पार्ट ज्यादा लेते हैं लंग्स का, और वहां से कहीं ना कहीं तुम्हारी आर्टरीज निकलती है, मतलब ऊपर अपर वाले पार्ट से तुम्हारी आर्टरीज निकलती है। जब मैं तुमको लंग्स के मतलब सॉरी हार्ट के बारे में तुमको जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला था कि हाँ यार, जो तुम्हारा ऊपर वाला रीजन होता है, वो ऊपर वाला रीजन क्या होता है, आर्टरीज होता है, आर्टरिया होता है। चलो ठीक है, वेरी गुड। नीचे वाला जो रीजन होता है उसको हम लोग बोल देते हैं वेंट्रिकल बोल देते हैं। चलो ठीक है, तुमने बता दिया कि भैया नीचे वाला वेंट्रिकल हो गया। अब फिर मैंने इसको भी मतलब डिवाइड करने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि भैया जो आपका मतलब क्या कहते हैं, ये जो सेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट, क्या बोलते हैं इसको, राइट चैम्बर बोलते हैं ना, जिसको हम लोग बोल देते थे राइट आर्ट्रिया या फिर राइट वेंट्रिकल। ठीक वैसे ही क्या हो जाता है, ये लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट आर्ट्रिया और राइट वेंट मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चीज तुम्हारा चैम्बर डिवाइड हो जाता था। तो ये क्यों हो पाता था, क्योंकि भैया यहाँ एक आपकी और मतलब क्या कहते हैं लेयर पाई जाती है, जो कि इन दो रीजन को अलग करती है। और उन दो रीजन को अलग करने वाले मेम्ब्रेन, या फिर मान लो कि उस मतलब क्या कहते हैं मसल्स को क्या बोलते हैं, बताओ मुझे। उसको क्या बोलते सेप्टम। हैं, सेप्टम बोलते हैं। वेरी गुड, उसको क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। तो जब भी कभी भी तुम मतलब क्या कहते हैं लेफ्ट वाला कभी भी तुम पार्ट को देखोगे, अपने हार्ट के पार्ट को देखोगे, तो तुमको उसमें हमेशा मतलब क्या कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही दिखाई देगा। मतलब कि अगर जैसे मान लो कि मैं ये वाला पार्ट अगर बना देता हूँ, ठीक है, एक ये वाला पार्ट जो हमारा लेफ्ट वाला हार्ट का पार्ट है, तो इसमें तुम्हारा हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही दिखाई देगा, मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन की कैपेसिटी अच्छी है। और जो तुम्हारा राइट वाला पार्ट है, राइट वाले पार्ट में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वो वाला ब्लड पाया जाएगा जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। क्या है, ऑक्सीजन की कमी है। इस चीज को याद रख लो। तो देखो फंक्शन क्या होता था, मैंने ब्लड का सिस्टम पढ़ाया था, थोड़ा सा बता दिया था कि यार देखो, पहले जो ब्लड आता है, मतलब जो लेगा, मतलब कि जो ब्लड रिसीव करता है, मतलब कि कौन रिसीव करता है, तुम्हारा आर्टरिया रिसीव करता है। अब वो दोनों जगह से रिसीव कर सकता है, ये तुम्हारे राइट आर्टरिया से भी रिसीव कर सकता है, वो तुम्हारे ये लेफ्ट वाले आर्टरिया से भी रिसीव करता है। और ये जो रिसीव करने वाली जो तुम्हारी वेसल्स होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वेन्स बोलते हैं। क्या पल्मोनरी बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। यार वेन्स वेन्स। भैया आपने बोल दिया वेन्स बोल दिया, और आपने भैया मेरे को तो बताया कि भैया लेफ्ट में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और अभी आपने मेरे को पिछले उसमें बताया था कि भैया जो आपकी मतलब वेन्स होती है वो तो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो फिर भैया ये जो अपर पार्ट में जो लेफ्ट वाले उसमें सेक्शन में जो आपका मतलब क्या कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वो वेन्स कैसे लेकर आ सकता है। तो इसी चीज को हम लोग दूसरे नाम से पहचान लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन। समझ में आ गया? तो याद रख लो कि पल्मोनरी वेन्स, कभी भी पल्मोनरी वर्ड लगा दे रहा हूं तो तुरंत समझ में आ जाना कि यार वो चीज फंडामेंटल क्या कर रही होगी, उसका जस्ट अपोजिट कर रही होगी। तो आर्टरिया में जो तुम्हारे लेफ्ट साइड से जो ब्लड आ रहा है, वो ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, लेकिन लेकर कौन आ रहा है, वेन आ रहा है। तो अगर वेन लेकर आ रहा है तो मैं उसके साथ क्या लगा दूंगा, पल्मोनरी वेन्स लगा दूंगा। वेरी गुड। अब मुझे मालूम है कि लेफ्ट में तो भाई जो आपका ब्लड आ रहा है वो तो डीऑक्सीजनेटेड ही ब्लड आ रहा है। तो मुझे बताओ, क्या मैं इसको पल्मोनरी वेन लिखूंगा या फिर दूसरी वेन लिख दूंगा? दूसरी में। मेन दूसरी वेन। लिख दूंगा। तो मैं, ताकि नेम ना कंफ्यूज हो, तो मैं उसको दो नाम से लिख सकता हूँ, या तो मैं उसको मेन वेन लिख सकता हूँ, या तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, वेना वेना कवा। कावा, या फिर वेना केवा भी लिख सकता हूँ। ये चीज है। तो पहले मुझे तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं भैया। नहीं दिक्कत है ना? कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो वेरी गुड। तो देखो, रिसीव करने वाला काम इसका है। और अब मैं बात कर देता हूँ लोअर में जो वेंट्रिकल पाया जा रहा है। वेंट्रिकल का काम क्या होता है, ये करता है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, रिसीव नहीं, ये तुम्हारा पुश करता है। मतलब पुश क्या करेगा, ब्लड को पुश करेगा, मतलब कि ये तुम्हारा थ्रो आउट करेगा, बाहर निकालेगा। तो जो एक्चुअली में जो पंप जो करता है, पंप करके जो बाहर ब्लड निकालता है, वो कौन सा पार्ट निकालता है तुम्हारा, वो निकालता है तुम्हारा वेंट्रिकल वाला पार्ट वेंट्रिकल्स। निकालता है। कौन निकालता है, वेंट्रिकल निकालता है। तो मुझे बताओ, अगर वेंट्रिकल अपने उससे निकालेगा, अपने उससे अगर कोई भी ब्लड को निकालेगा, इन सब चीजों को निकालेगा, तो मुझे बताओ कि उसको प्रेशर से निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसको पूरे बहुत प्रेशर। बॉडी में उस ब्लड को भेजना है कि नहीं भेजना, बताओ। हाँ भैया। भेजना है ना? चलो वेरी गुड। तो मैं समझ जाता हूँ कि हाँ चलो ठीक है, ये जिस चीज को निकाल के भेज, जिस चीज से तुम्हारा मतलब भेज रहा है, वो वाली जो वेन्स मतलब कि वो वाली जो वेसल होनी चाहिए, वो काफी टफ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। तो जब हमने देखा कि यार ये जो वेसल्स है जो सबसे ज्यादा टफ और जो मजबूत है, वो कौन सी, तुम्हारी आर्टरीज है। वो कौन सी तुम्हारी, वो आर्टरीज है। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो भैया अब मैं देख रहा हूँ कि भैया ये जो वेंट्रिकल वाले वेन से अगर मान लीजिए कि अगर ब्लड निकलेगा, अगर मैं बात कर देता हूँ कि भैया ये वेंट्रिकल वाले वेन से जो आपका मतलब कि बेसिकली राइट वाला है, अगर राइट वाले से आपका ब्लड निकलेगा, तो भैया ये तो डीऑक्सीजनेटेड है। और आपने तो मेरे को बताया था कि भैया आर्टरीज हमेशा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो इसका मतलब है कि यार ये वाली जो मैं आर्टरीज की बात कर रहा हूँ, कौन सी आर्टरीज है बताओ मुझे? पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज। अब कार्तिक तुम नहीं बोलोगे, ठीक है? कौन सी आर्टरीज है तुम्हारी?
पल्मोनरी आर्टरीज है, बाकी और को पार्टिसिपेट करो क्योंकि तुम्हें अच्छे से आता है। ठीक है, तो और मुझे बताओ, अब इसमें से किसी को कोई डाउट है इतने में से? नो। नहीं है। और मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारा ये लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है, लेफ्ट वाला वेंट्रिकल जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इसी चीज को पुश कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जब वो पुश कर रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर रहा है, निकाल रहा है। और भैया आर्टरीज तो ऐसा करती हैं। तो एक बार भैया आपने पल्मोनरी आर्टरीज तो लिख दिया, अब मैं क्या उसको दूसरे नाम से लिख सकता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो? बताओ मुझे। हाँ भैया। हाँ भैया। लिख सकते ना? तो मैं उसको दूसरे नाम से क्या लिख सकता हूँ? मैं उसको मेन आर्टरीज भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? जैसे मेन वेन लिखा है ना, वैसे मैं उसको मेन आर्टरीज भी बोल सकता हूँ। और अगर मान लो कि मुझे मेन आर्टरीज नहीं बोलना, तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ? आरोटा भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? आरोटा बोल सकता हूँ। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले तुम लोग मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया। हाँ। इसमें से अगर किसी को कोई भी छोटा मोटा जरा सा भी डाउट है तो पहले मेरे को बताओ। किसी को कोई भी हल्का फुल्का जरा सा भी डाउट आ रहा हो या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया अभी तक, ये किसी को राइट भी। साइड वाला एक बार थोड़ा सा बताइए दोबारा। राइट साइड वाला जब भी तुम्हारा किसी भी ब्लड को कैरी करेगा, वो तुम्हारा ब्लड कैसा होगा? याद करो, बताओ मुझे। डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो अब जो आर्टरीज का काम होता है, आर्टरीज का काम, आर्ट्रिया का काम, सॉरी आर्टरीज नहीं, आर्ट्रिया का काम क्या होता है? ब्लड को रिसीव करना। क्या काम होता है? ब्लड को रिसीव रिसीव करना। करना। और मुझे मालूम है कि चाहे तुम्हारी राइट वाली आर्टरीज हो चाहे लेफ्ट वाली आर्टरीज हो, इनमें जो ब्लड तुम्हारा रिसीव होता है वो किसके थ्रू होता है? किसके थ्रू होता है? ए, वो वेन्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? वेंस के थ्रू। वेन्स के वेंस थ्रू के होता है। थ्रू। अब अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि भाई आपका जो लेफ्ट वाला मतलब क्या कहते हैं राइट वाला जो आपकी वेन्स है, जो आपकी आर्टरीज में ब्लड लेकर आ रही है वो डीऑक्सीजनेटेड लेकर आ रही है, तो तुम बोलते थे हाँ हाँ यार वो तो मेन काम ही है वेन्स का। चलो ठीक है, मैंने बोला वेन्स काम है, चलो ठीक है, और कोई नाम ले सकते? तुमने बोला हाँ बिना की वजह से। ठीक है, वेरी गुड। मैंने लेकिन फिर तुरंत बोल दिया, मैंने बोला कि यार जो तुम्हारा राइट, जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा लेफ्ट वाला जो है ना पार्ट, लेफ्ट वाला हार्ट का पार्ट है, उसमें जो आर्टरी है वो भी ब्लड रिसीव कर रहा है लेकिन वो भी वेन्स कर रहा है। तो तुम क्या कहोगे? अबे यार वेन्स का काम तो मतलब क्या कहते हैं वो वाला होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का होता है। वो राइट वाला कर रहा था तो मैंने उसका मेन मेन नाम दे दिया। लेकिन यार ये जो लेफ्ट वाले में जो मतलब ब्लड लेकर आ रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो मैं इसकी जगह पल्मोनरी इसके साथ लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? पल्मोनरी। तो पल्मोनरी वेन्स और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मेन वेन्स, दोनों ही तुम्हारे आर्टरिया में मतलब क्या कहते हैं ब्लड लेकर आ रही है। बस बात ये है कि जो मेन वेन ब्लड लेकर आ रही है वो तुम्हारे राइट चैम्बर में लेकर आ रही है, राइट आर्टरिया में लेकर आ रही है। और जो तुम्हारी पल्मोनरी वेन्स जो तुम्हारा ब्लड लेकर आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो तुम्हारे लेफ्ट आर्टरिया रीजन में लेकर आ रही है। तो मुझे बताओ, इतने में से अगर किसी को कोई भी डाउट हो, जरा से भी डाउट हो, तो बताओ मुझे। नहीं भैया। एक डाउट है। हाँ पूछो बेटा, पूछो पूछो। सर जो ये आपने ड्रम बनाया है इसमें जो चारों चैम्बर है इनको एक बार मतलब वो डिफाइन, ये मेन आरोटा, ये पल्मरी आर्टरीज है और ये मेन वेन्स है और ये वेना केवा है, पल्मरी वेना केवा। ठीक है, मतलब इनको दिखाना, तुमको शो करके बताने की मतलब ये कहाँ से क्या क्या चीज नहीं है, ये चीज ना? क्या हाँ बोल वो रहे हो? मेन वेन कौन है और ठीक, बताता हूँ। अरे सर चलो, ये जैसे मतलब ये चार चैम्बर है ना, हाँ समझ गए ना। हाँ ठीक है, तुमने बोला कि भैया जो आपने वेन्स मेरे को बताई हैं, इन वेन्स के बारे में फिर से मेरे को थोड़ा सा बता दो, ठीक है? मेरे ख्याल से तुमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया क्लास में। मतलब ध्यान दिया लेकिन मतलब वो तुमने ये सिंबल्स की तरफ अच्छे से ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये चीज है। देखो, एक काम करते हैं, डायग्राम के थ्रू बता देते हैं ना, डायग्राम में बता देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तुम्हारा यहाँ आ जाओ, ये रहा। ठीक है, ये तुम लोग को हार्ट दिख रहा है पहले कि नहीं दिख रहा? पहले मेरे को बताओ, ये हार्ट वाला सिंबल अच्छे से दिख रहा है? हाँ भैया दिख रहा है। दिख रहा है ना? ये चीज है। तो देखो, हाँ हाँ। ये जो तुम ये वाला जो सेक्शन देख रहे हो ना, ये जो निकलते हुए जा रहा है, ये जो तुमको इस तरह से आउटवर्ड की तरफ बाहर निकलते हुए जा रहा है, तो हमको देखने में लगता है कि यार ये मतलब क्या कहते हैं अपर रीजन का पार्ट है। लेकिन ये अपर रीजन का पार्ट नहीं, ये किसका पार्ट है तुम्हारा? ये लोअर रीजन का पार्ट है ना? और ये लोअर रीजन कौन सा पार्ट है? ये जो तुम्हारा ये वाला पार्ट है, समझ में आ गया? ये वाला पार्ट है। तो जब भी तुम इसका ब्लड देख रहे हो तो ब्लड कैसे निकल रहा है? ऊपर की तरफ निकल रहा है ना? कहाँ निकल रहा है? ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो ये बस उसी को 3D डायग्राम में दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। लेकिन ये एक्चुअली में तुम्हारा आर्टरिया का रीजन नहीं है, ये तुम्हारा किसका रीजन है? ये वेंट्रिकल का रीजन है। तो पहले मुझे बताओ, ये डायग्राम विजुअलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, जो मैंने तुमको बताने की कोशिश की है? बताओ, कर पा रहे हो ना? हाँ हाँ भैया। कर पा रहे हो ना? ये तो अभी देखो क्या है कि जो ब्लड आ रहा है तुम्हारा, है ना, ब्लड जो आ रहा है वो तुम्हारे पल्मोनरी आर्टरीज में, मतलब सॉरी, ये तुम्हारा आर्टरिया रीजन में आ रहा है। कहाँ आ रहा है?
पहले तुम्हारा आर्टरिया रीजन में आ रहा है, ठीक, चलो वेरी गुड। आर्टरिया रीजन में आ रहा है, वो तो आपने भैया यहाँ भी बता दिया कि आपका मतलब चाहे वो राइट चैम्बर हो चाहे वो लेफ्ट चैम्बर हो, आर्टरिया में हमेशा ब्लड आता ही रहता है। कैसा आता है? ब्लड आता ही रहता है। लेकिन मुझे बताओ, अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ लेफ्ट में तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड आता है, तो फिर राइट में कौन सा आता होगा? राइट में कौन सा आता होगा? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड। तो मैंने क्या बना दी, ये मैंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिया कि हाँ यार ये जो तुम्हारा थ्रू आउट द बॉडी से जहां से भी आपका मतलब ब्लड लेकर आता था, वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। चलो वेरी गुड, ठीक है। तो जब तुम इसकी नसें चेक करोगे ना, ये वेना केवा की, तो ये इतनी मोटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनमें इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता है। तो अब मुझे बताओ, ये जो वेना केवा है ये क्या करेगा? इसको मतलब क्या कहते हैं कि इसको मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मतलब ऑक्सीजनेटेड करना है, तो फिर उसको कहाँ भेजेगा बताओ मुझे? ये पहले कहाँ भेजेगा? ये तुम्हारा वेंट्रिकल रीजन में भेजेगा। क्यों भेजेगा? क्योंकि वेंट्रिकल तुम्हारा किसी चीज को बहुत तेज पुश करके भेजता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये एक चैम्बर हो गया। V2 क्या हो गया? एक चैम्बर हो गया। तो मतलब कि अब ये जो ब्लड है जो कभी ऊपर था, ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको रीअरेंज करते रहा, तो मतलब कि ये जो ब्लड कभी ऊपर था, अब ये ब्लड कहाँ आ जाएगा तुम्हारा? ये थोड़ा सा नीचे। नीचे आ जाएगा। नीचे आ गया। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, इतना आ गया? आ गया। हाँ आ गया, चलो वेरी गुड। इतना तुमने समझ लिया कि हाँ यार ब्लड अब नीचे आ गया मेरा। अब मुझे बताओ, अगर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और अगर मान लो कि ये इस रीजन में आ जाए, तो खतरा नहीं है? बताओ मुझे, खतरा है कि नहीं है? हाँ हाँ खतरा है ना? तो इसको बचाने के लिए कौन काम में आ रहा है? ये सेप्टम काम में आ रहा है, कि मतलब जो इसकी वॉल को पार्टी मतलब रोक रहा है कि उधर ना जाए, एक डायरेक्शन में जाए। तो मुझे बताओ कि यार एक बार तो चलो ठीक है, मेन वेन्स के पास इतनी ताकत है नहीं कि वो तुम्हारे मतलब कि मतलब ऑक्सीजन मतलब ये डिसऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहीं ऑक्सीजनेटेड कर पाए। लेकिन मुझे मालूम है कि वेंट्रिकल बहुत तेज से पुश करता है, इसी वजह से इसको पंप चैम्बर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको पंप चैम्बर बोलते हैं। तो चलो ठीक है भैया, ब्लड मैंने क्या कहते हैं पंप चैम्बर में ले आया, मतलब कि मैं राइट मतलब वेंट्रिकल में ले आया। तो अब मैं क्या करूंगा? इसको पंप करूंगा कि नहीं करूंगा? बताओ मुझे। हाँ पंप हाँ करूंगा हाँ ना? तो मैंने क्या किया? इसको पंप किया। किस रीजन से? तुम्हारा ये तुम्हारा वेसल मतलब कि ये तुम्हारा ये जो ना ये V4 दिख रहा है, V4 ये हाँ हाँ है ना, V4 से मैंने चम किया। तो मुझे बताओ कि यार ये जो अब तुम्हारा ये जो ब्लड है, ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा पंप चैम्बर में था, अब V4 से निकल कर कहाँ जाएगा? मुझे अच्छा बताओ, कहाँ जाएगा? ये तुम्हारे बॉडी में जाएगा, लंग्स ये तुम्हारे लंग्स में जाएगा? लंग्स लंग्स में लंग्स जाएगा। में। वेरी गुड। लेकिन जब मैं देखता हूँ ना, जब मैं इसको अच्छे से देखता हूँ, अभी मैं इनका नाम भी बताऊंगा, डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन में तुम्हारा क्या फंक्शन आता है क्या नहीं आता। तो जब मैंने यार ये वाली वेन देखी, तो ये वेन मेरे को आर्टरीज नजर आई। और आर्टरीज क्यों नजर आई? क्योंकि यार भाई जो तुम्हारा पंप चैम्बर है ना, वो काफी तेज तुम्हारा ब्लड को फ्लो करके भेज रहा है। और जब ये ब्लड को काफी तेज पूरे बॉडी पार्ट में भेजता है, तो वो वाली जो वेन होनी मतलब कि वो वाली जो वेसल होनी चाहिए ना, वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए। तो फिर भले चाहे तुम्हारा राइट वेंट्रिकल हो चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल हो, और अगर तुम्हारी वेसल मोटी है, तो मैं उसको क्या ही नाम दूंगा? मैं उसको हमेशा नाम दूंगा तुम्हारा आर्टरीज नाम दूंगा। और लेकिन आर्टरीज तो मैंने नाम दे दिया, लेकिन पता चला कि यार ये वाली आर्टरी मोटी है, तो मैंने फिर इस पर नाम क्या लगा दिया? बस आर्टरी मोटी है, चलो चलता है। लेकिन ये वाली जो आर्टरीज है उसमें तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो मैंने उसका नाम क्या रख दिया? पल्मोनरी आर्टरीज रख दिया। इतना बताओ मुझे, इतना समझ में आ गया? हाँ भैया आ आ गया। गया। चलो वेरी गुड, अब मैं समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, ये जो ब्लड है ये जा रहा होगा जा रहा होगा जा रहा होगा जा रहा होगा, कहाँ जा रहा होगा? लंग्स के पास जा रहा होगा, लंग्स। है ना? लंग्स के पास जा रहा है। ये मैंने लंग्स बना दिया, ब्रोंकी में चला गया चला गया चला गया चला गया। अब मुझे बताओ, ये ब्लड जब तुम्हारा आराम से गया, डीऑक्सीजनेटेड था, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो मुझे बताओ क्या इसको किसी भी प्रेशर ब्लड मतलब प्रेशर ब्लड वेसल की जरूरत है कि नहीं? इसको बहुत तेजी से हाँ। मतलब क्या कहते हैं उसके पास आने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। नहीं आर्टरी। नहीं है ना, एकदम मतलब क्या कहते हैं एकदम नहीं, मतलब कि एकदम आराम से जरूरत है। समझ रहे हो ना? इसको ज्यादा तेज जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको पुश नहीं करना बॉडी में। इसको बस कहाँ तक भेजना है? इसको बस केवल अपने हार्ट तक भेजना है। समझ में आ गया इतना कि नहीं आ गया? पहले मुझे बताओ, हाँ 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 भैया इतना आ हाँ गया? हाँ तो अब ये हाँ क्या करेगा? इस ब्लड वेसल को तुम्हारा इसके थ्रू यहाँ भेजने की कोशिश करेगा, है ना? तो मैं थोड़ा सा अगर जैसे तुमको दिखाने की कोशिश करूं, तो मतलब कि यार ये जो इस बार जो तुम्हारा ब्लड बन रहा है, मतलब कि जो ब्लड आ रहा है, वो तुम्हारा यहाँ से आ रहा है। और ये कैसे आ रहा है? तुम्हारा इसके थ्रू यहाँ आ जा रहा है। और जब मैं देख रहा हूँ कि यार ये जो ब्लड आ रहा है बड़े आराम से आ रहा है, इसके लिए वेसल इतनी मोटी नहीं है, तो मैंने उसका नाम क्या दे दिया? वेन नाम दे दिया, वेन नाम दे दिया। लेकिन जब मैंने देखा कि यार ये जो तुम्हारा लंग से जो वेसल आ रही है, वो जो ब्लड लेकर आ रही है वो ऑक्सीजनेटेड जय ब्लड लेकर आ भैया। रही है, तो मुझे बताओ फिर मैं इस ब्लड का क्या नाम दूंगा? बताओ, इस वेन का क्या नाम दूंगा? पल्मोनरी वेन दे दूंगा कि नहीं दे पल्मनरी दूंगा? बताओ वे। मुझे, है ना? पल्मोनरी वेन दे दिया, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, अगर पल्मोनरी वेन तुम्हारा ब्लड लेकर तुम्हारा ये सुपर वाले आर्टरिया रीजन में आ गया, तो क्या इसके पास क्षमता है कि तुम्हारे ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी पूरी हर जगह पहुंचा दे? बताओ मुझे। नहीं नहीं। नहीं है ना? तो ये क्या करेगा यार? ये जो तुम्हारे ऊपर वाले जो सेक्शन में मतलब क्या कहते हैं जो ब्लड आया,
है ना, जो ऊपर वाले सेक्शन में आर्टेरियल रीजन ब्लड आया, उसने इस वॉल्व के थ्रू, V1 वॉल्व के थ्रू इसने नीचे भेज दिया। क्या कर दिया? नीचे इस वाले रीजन में भेज दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंप चैम्बर। और ये कौन सा पंप चैम्बर है? लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड है तुम्हारा? ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। यस आ गया। अब मुझे बताओ ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो पंप चैम्बर है, ये काम क्या करेगा? इस ब्लड को बहुत तेजी से फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा? बताओ मुझे। अरोटा में, हाँ हाँ हाँ। नहीं, आरोटन बहुत तेजी से फेंकेगा। सर अब मुझे बताओ अगर बहुत, बॉडी के लिए इसको तेज फेंकना पड़ेगा। हाँ तेज फेंकना पड़ेगा। तो अगर ये तेज फेंकेगा तो ये जब हार्ट से निकलेगा तो वो वाली नस मोटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ। हाँ होनी होनी चाहिए। चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो वाली नस कौन सी होनी चाहिए? आर्टरीज होनी चाहिए। चलो वेरी गुड, मैंने आर्टरीज बता दिया कि हाँ ये तुम्हारे वॉल्व V3 से ये तुम्हारा बड़े आसानी से मोटी नस से निकल गया। लेकिन जब मैंने और चेक किया तो मैंने को पता चला कि हाँ यार जो मेन नस है वो मतलब क्या कहते हैं, मोटी बगल वाली भी है, इधर वाली भी, इधर को भी आर्टरीज दिया था। तो इधर तो मैंने पल्मोनरी आर्टरीज बोल दिया था क्योंकि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थी, और यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ना नाम देता हूँ मेन आर्टरीज दे देता हूँ, या फिर अगर मुझे मेन आर्टरीज नहीं बुलाना होगा तो मैं उसको आरोटा बुला सकता हूँ। क्या बुला सकता हूँ? उसको आरोटा बुला सकता हूँ। ये चीज है। और फिर इसी के थ्रू तुम्हारा हर जगह जहां तुम्हारा बॉडी के जो जो पार्ट है वहां वहां तुम्हारा ब्लड जाएगा, लेकिन एक जगह नहीं जाएगा। कहाँ नहीं जाएगा? वो लंग्स के पास नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है ये तुम्हारा केवल लंग्स के पास जाएगी वेसल, लेकिन और कहीं नहीं जाएगी। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ मुझे। पूरा समझ में भैया पूरा। किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ। नहीं। किसी को नहीं कोई डाउट है? पक्का नहीं भैया। नहीं है? तो चलो ठीक है। भैया अभी का, हाँ बोलो बोलो, पूछो पूछो भाई। इनलेट वेल्व ये क्या है? ये इनलेट वाल्व है, वाल्व लिखा है। वाल्व मतलब कि इस जगह से तुम्हारा ब्लड आ रहा है ना? तो इन जगह से ब्लड आ रहा है, और अगर जैसे तुम इसको ऊपर देखोगे तो क्या लिखा रहेगा? आउटलेट वाल्व। आउटलेट वाल्व मतलब ब्लड यहाँ से जा रहा है। देखो वाल्व का काम क्या होता है, जब भी वाल्व होता है तो वाल्व रिस्ट्रिक्ट करता है कि यार वो ब्लड तुम्हारा पीछे ना जाए। वॉल्व क्या हो? वॉल्व का काम ही होता है कि यार तुम्हारा ब्लड को तो वो तुम्हारा अंदर ले रहा है, लेकिन लेने के बाद जब वो बाहर भेज रहा है तो वो दोबारा फिर से अंदर आ ना पाए। इसी वजह से तुमने देखा होगा कि जितने डायरेक्शन बने वो डायरेक्शन अच्छे से जा पा रहे हैं। कहीं भी ऐसा डायरेक्शन नहीं कि हाँ जो उल्टा साइन भी दिखा रहा है कि नहीं यार ब्लड तुम्हारा पीछे वापस भी आ सकता है। इसमें समझ में आ गया ना? तो जो वॉल्व का जो काम है वो काम यही है कि जब भी ब्लड तुम्हारे एक रीजन में आ जाए तो फिर पुराना फिर से उसी रीजन में चला ना जाए। ये चीज है। मतलब कि एक बार अगर वेंट्रिकल में आ गया तो दोबारा फिर से मतलब क्या कहते हैं, फिर से वो आर्टरिया रीजन में ना जा पाए। तो मुझे बताओ इतना आ गया कि नहीं आ गया तुम्हें समझ में? भैया ये जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरी, ये थिक होती है ना पूरी लंग्स तक? हाँ थिक होती है। मतलब मान लो कि आर्टरी जो होती है वो थिक ही होती है। समझ में आ गया? आर्टरीज कैसी होती है? थिक ही होती है। समझ में आ गया? वो जो लंग्स तक जा रही है वो भी थिक है, और जो मतलब क्या कहते हैं, जब ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं मेन आरोटा जो पूरे तुम्हारे पूरे सिस्टम तक जा रहा है वो भी थिक ही होगी। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया? भैया हाँ। हाँ। भैया अगर ये बताओ अगर हमारे पास सेक्टम नहीं होगा तो क्या होगा भैया? अगर सेप्टम नहीं होगा बेटा तो फिर जैसे मान लो कि ये वाला जो ब्लड है ना, ये ब्लड तुम्हारा इधर चला जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि हमारे बॉडी में जब रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन के लिए सबसे ज्यादा ब्लड किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की होती है? बताओ। डीऑक्सीजनेटेड। रेस्पिरेशन के लिए अच्छा ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होती है। और हमारा जो बॉडी होता है वो वार्म ब्लडेड होता है। अभी तुमको वार्म ब्लड और कोल्ड ब्लड के बारे में भी बताना है। तो जो वार्म ब्लड होता है उसके लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और जब ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो इसका मतलब है कि जो उसका ऑक्सीजन होना चाहिए वो ज्यादा ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए। अब तुम सोचो अगर ये सेप्टम नहीं होगा तो ये तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इधर आ जाएगा, और अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आ गया तो फिर क्या होगा कि फिर ये जो तुम्हारा जो मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा ये जो तुम्हारे ब्लड है ना, जो काफी अपने आप को मेन आर्टरीज बता रहा है कि नहीं यार मैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करता हूँ, वो नहीं कर पाएगा, है ना? तो फिर क्या होगा, कम ऑक्सीजन जाएगी। कम ऑक्सीजन जाएगी तो तुम रेस्पिरेशन उतने अच्छे से कर नहीं पाओगे। और इसी वजह से जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं उनके हर किसी के केस में तुम्हारे 4 चैम्बर के हार्ट पाए जाते हैं, और 4 चैम्बर के हार्ट भी तुम्हारे सेप्टम से डिवाइड होते हैं कि ताकि मतलब क्या कहते हैं बड़े आसानी से तुम्हारा एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग हो और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग हो। लेकिन जो तुम्हारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल में खासकर जो तुम्हारे मतलब जिनके पास 3 चैम्बर हर्ट्स होते हैं, तो 3 चैम्बर हर्ट्स के पास जो होता है उनमें मतलब क्या कहते हैं कुछ हद तक
तुम्हारा ये जो मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तक चला जाता है, तो जिसकी वजह से उनको वैसे भी रेस्पिरेशन की इतनी ज्यादा जरूरत होती नहीं, एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती नहीं। तो इसी वजह से भगवान ने उनका नेचर ने भी मतलब क्या कहते हैं, सबने उनका मतलब क्या कहते हैं इसी तरीके से डिवाइड भी कर रखे, चैम्बर भी डिवाइड कर रखे। तो अभी ये वार्म ब्लड क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, उसके साथ साथ उनमें कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं, फिश के केस में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले मुझे बताओ ये हार्ट सिस्टम, हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, पहले मेरे को ये बताओ। हाँ भैया। आ गया। आगे ना किसी को कोई डाउट हो तो बताए भाई, किसी को खुल के पूछ एकदम। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई तुमको नहीं बोलेगा, बार बार जितना डाउट है उतना पूछो। याद रखो मैंने यही चीज बताई कि जितने भी तुम्हारे वाल्व है, वाल्व का काम ही यही है कि तुम्हारा ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना करे, प्रिवेंट करे, है ना। कि जब भी मान लो कि वेंट्रिकल तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना पंप को, कि ताकि तुम्हारे हार्ट से बाहर निकले और तुम्हारे रेस्ट ऑफ द बॉडी के पास जाए, तो वो फिर से वापस ना जाए आर्टरिया में। अगर फिर से आ जाएगा तो फिर दिक्कत क्रिएट होगी। इसी वजह से मतलब क्या चीज है कि तुम्हारा वो रीजन तुम्हारा कैसा होना चाहिए कि मतलब वॉल्व होनी चाहिए, कि वॉल्व का काम हो कि एक जगह गया तो फिर उसके बाद वहां से वो वापस ना आ पाए, ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? बताओ आ गया? इधर देखो, ये तुमको क्या देखे, अभी इसको देखो, ये तुम्हारा हार्ट है। रुको रुको, एक बार फिर से दिखाते हैं ना, थोड़ा सा इसको दिखाते हैं। ये ठीक, ये तुम्हारा क्या है, ये हार्ट है। लोकेशन इसकी खराब बताइए, लंग्स के बीच में बताइए वो, लेकिन एक्चुअली इसको थोड़ा सा साउथ मतलब राइट की डायरेक्शन में होता है, ये है। अच्छा तुम देखो, ध्यान से देखो, एक थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये जो तुम देख रहे हो, ये जो वेन आ रही है ना, ये जो वेन मतलब क्या कहते हैं, ये जो मान लो कि ये जो ब्लड लेकर आ रही है ना, ये ब्लड आवाज लेकर आ आ रही रही है, आवाज आ रही है? हाँ भैया। आ रही है ना, ठीक है। जैसे मैं हाँ बोल देता भैया। हूँ चलो ठीक है, पहले तुम इसको देखो अच्छे से देखो, पहले तुम देखो इसको देखो, ठीक है। ये पहले बताओ मुझे, चैम्बर चैम्बर तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अच्छे से बताओ। चैम्बर दिख हाँ रहा दिख रहा है? है। दिख रहा है? पहला चैम्बर ये रहा, दूसरा ग्रीन पेन कर लेता हूँ, ठीक है। पहला चैम्बर तुम्हारा काफी ये आ रहा रही। ऊपर वाला, दूसरा चैम्बर ये रहा, या फिर है ना तीसरा चैम्बर ये रहा, चौथा चैम्बर ये रहा। अब मुझे बताओ एक और तीन क्या होंगे तुम्हारे, ये आर्टरिया होंगे या वेंट्रिकल होंगे, बताओ मुझे। ये आपकी आवाज चली गई थी। मुझे आवाज बताओ चली अभी गई थी आपकी। अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही। हमने क्या बना दिया, ये तुम्हारे चार चैम्बर बना दिए, एक चैम्बर, दो चैम्बर, तीन चैम्बर, चार चैम्बर, चार चैम्बर हमने बता दिया। तो मुझे बताओ ये जो मैंने 1 और 3 दिखा है, ये कौन सा रीजन होगा, ये आर्ट्रिया रीजन आर्टरिया। है या वेंट्रिकल रीजन है, बताओ। आर्टरिया आर्टरिया। आर्ट्रिया रीजन है, चलो वेरी गुड, तुमने बता दिया आर्ट्रिया रीजन है। और ये जो तुम्हारा 2 और 4 है, ये कौन सा रीजन है? वेंट्रिकल रीजन है, वेरी गुड। अब मुझे बताओ आर्ट्रिया का काम क्या होता है, चीजों को रिसीव करना या सेंड करना? रिसीव करना, वेरी गुड। और ये रिसीव कैसे करता है, किस वेसल से करता है, ये तुम्हारा आर्ट्रिया से करता है या फिर तुम्हारे वेन से करता है? वेन्स। वेन से करता है, वेरी गुड, है ना। अब मुझे बताओ यार, ये जो तुम्हारा लेफ्ट चैम्बर है, सॉरी ये जो तुम्हारा लेफ्ट चैम्बर है और ये जो तुम्हारा राइट चैम्बर है, इसमें जो राइट चैम्बर है इसके पास कौन सा तुम्हारा ब्लड रहता है ज्यादातर? डीऑक्सीजनेटेड रहता है। इसका मतलब है कि ये जो तीसरे वाले नंबर आर्टेरिया में जो तुम्हारा ब्लड आ रहा है वो वेन लेकर आ रहा है, तो वेन का तो यही काम है, तो मैं इसको क्या मैं मेन वेन बोल सकता हूँ? बोल दिया, वेरी गुड। लेकिन मुझे बताओ कि ये जो तुम्हारा लेफ्ट वाला जो चैम्बर होता है इसमें कौन सा ब्लड आते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं। और भैया आपने बताया कि भैया आर्टरिया तो वेन वेन में मटेरियल लेकर आती है, लेकिन वेन आपने तो बताया था कि भैया जो वेन्स होती है वो आपका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजनेटेड आ रही है, तो इसका मतलब मैं इस वेन को क्या बोल सकता हूँ? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन्स बोल सकता हूँ, वेरी गुड। तो आओ चलो पहले इसको देखो, ब्लड को रिसीव करते हुए। ये तुमने देखा ब्लड को रिसीव करते हुए कि ब्लड कैसे आ रहा है? पहले तुम देखो कि ब्लड आ रहा है, बस तुम इतना देखो कि जो ब्लड है वो तुम्हारा इसमें आ रहा है, ठीक है। ये देखो, थोड़ा सा और आगे दिखाते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाओ, ये देखो, ठीक। ये इधर आ, ये वॉल्व है, ठीक है। तुम्हें दिखा ये ब्लड आते हुए, दिख रहा है? हाँ दिख ब्लड रहा आते हुए हाँ दिख रहा भैया, हाँ है, भैया। सबको दिख रहा है ना ब्लड आते हुए, चलो वेरी है। गुड। हाँ अब देखो ये जो तुम्हारा 1 और 3 वाला रीजन है, क्या मुझे बताओ क्या इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये तुम्हारा पुश कर पाए बहुत तेज से? नहीं ना। भैया। नहीं। नहीं। तो अगर इसके पास कैपेबिलिटी नहीं है तो ये पंप चैम्बर के पास भेजेगा? हाँ हाँ भैया। तो फिर पंप चैम्बर कौन है, वो 2 और 4 है या फिर 1 और 3 है? 2 और 4। 2 दो और और चार है, 4। तो मतलब 2 और 4 को क्या बोल सकता हूँ मैं?
पंप पंप वेंट्रिकल। चैम्बर बोल सकता हूँ। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, अगर पंप चैम्बर से ब्लड बहुत तेजी से निकल रहा है, तो यार जो ब्लड वेसल जो बहुत तेजी से चलती हैं, जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टरी। आर्टरीज बोलते हैं। वेरी गुड। कौन से बोलते हैं? आर्टरी। ठीक होती है, और उनको क्या बोलते हैं? आर्टरीज बोलते हैं। तो मुझे बताओ यार, ये राइट चैम्बर वाला भी ब्लड तुम्हारा जो भेज रहा है, वो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रहा है। तो अगर जैसे मान लो कि तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड भेज रहा है, तो इसका मतलब है कि यार वो तुम्हारा आर्टरीज कैसे हो सकता है? और अगर मान लो कि वो हाँ, आर्टरीज है, तो क्या मैं उसको दूसरे नाम से बुला सकता हूँ? पल्मोनरी। तो मैं क्या बुला सकता पल्मोनरी हूँ उसको? आर्टरी। पल्मोनरीज आर्टरीज बुला सकता हूँ। और लेकिन जो तुम्हारा ये राइट लेफ्ट वाला चैम्बर है, लेफ्ट वाले चैम्बर में तो मुझे मालूम ही कि भैया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो अगर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका भेज पा रहा है, सही से भेज पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फिर आपका जो जो आपकी आर्टरीज होगी, तो मैं क्या उस आर्टरीज को मैं बड़े आराम से वो बोल सकता हूँ कि हाँ, मतलब क्या कहते हैं कि एक तरीके से वो आपकी मेन आर्टरी है। और अगर मैं मेन आर्टरी नहीं बोलना चाहूंगा, हाँ, तो मैं उसको आरोटा भी बोल सकता हूँ। अरोटा। अब बताओ मुझे, इतना समझ में आ गया? हाँ, तो याद रख लो कि जो वेंट्रिकल से जो वेसल जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टरीज बोलते हैं। ठीक है। अगर वो आर्टरीज तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड लेकर जा रही है, तो मैं उसको बोलूंगा पल्मोनरी आर्टरी। और अगर वो तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है, तो मैं उसको आरोटा नहीं तो मेन आर्टरीज बोल दूंगा। लेकिन जो आर्टरिया होता है, आर्टरिया तुम्हारा चीजों को रिसीव करता है थ्रू द वेन। और अगर वेन तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है, तो मैं उसको बोल दूंगा मेन वेन्स बोल दूंगा। लेकिन अगर जैसे मान लो कि वो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड को अगर रिसीव कर रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा तुम्हारा क्या कहते हैं तो तुम्हारा मेन वेन बोलूंगा। लेकिन अगर ऑक्सीजनेटेड को रिसीव कर रहा होगा, तो मैं उसको पल्मोनरी वेन बोलूंगा। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ किसी को कोई भी डाउट हाँ है? भैया। अर्पित, तुझे? आयुष, अमन, यश? नहीं है। नहीं है ना? और ये देखो, ये वॉल्व है ना? ये कैसे? ये तुम्हारे वॉल्व है। तो इन वॉल्व का काम ही यही है कि तुम्हारे ब्लड जो एक बार एक तुम्हारा मतलब पंप चैम्बर में आ गया, तो वो पंप चैम्बर से दोबारा तुम्हारा आर्टरिया रीजन में ना जा पाए, मतलब एक और तीन वाले हिस्से में ना जा पाए, ये है। तो अभी तुम इसको देखो, ये जो है, जो इसको मतलब कुशन करके रखे हुए है, जो तुम्हारे हार्ट को बचा के रखे हुए है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम बोल देते हैं। तो इसको तुम देख लो, ये पेरिकार्डियम है। और यहाँ से जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, अपर और लोअर ये जो ऐसे जा रहे हैं ना, तो ये तो तुम्हारी मतलब पतली सी जो वेसल गई थी, जो तुम्हारे नीला नीले रंग का दिख रहा था, वो तुम्हारी वेन थी, पल्मोनरी वेन थी एक तरीके से। समझ रहे हो? वो था। तो अभी देखो, इसको चैम्बर को अलग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर करेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा? तो फिर जो तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो रिसीव हो जाएगा। तो ये तुम्हारा डिफेक्ट है। ये क्या पार्ट है? ये डिफेक्ट हो रखा है। तो इसको हम लोग फिलअप करेंगे, और इसी डिफेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट्रिक्यूलर सेप्टल डिफेक्शन। समझ रहे हो? ये चीज है। ये तुम्हारा है एनाटॉमी है, इसको मतलब पूरा अच्छे से समझाते हैं, ये चीज है। तो इस तरीके से होता है ना? इससे क्या होता है कि तुम्हारा रेस्पिरेशन अच्छे से हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ऑक्सीजन की जितनी ज्यादा तुम्हारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, उतने ज्यादा से अच्छा रेस्पिरेशन हो पाएगा। और अगर ये तुम्हारा ये जो सेप्टम है, अगर सेप्टम डिस्टर्ब होगा, तो ये तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वाले चैम्बर में आ जाएगा, इस वाले चैम्बर में फिर तुम्हारे पूरे ब्लड में फ्लो होगा। तो तुम्हें मतलब क्या कहते हैं, प्रॉब्लम्स होंगी, ये सारी चीजें होंगी। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? हाँ भैया। किसी को कोई डाउट है? ना। हाँ हाँ। नहीं? हाँ बताओ, पूछो पूछो। ना भैया नहीं। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। तो एक काम करो, बताओ, कल वाले भी एमसीक्यूज करा दूं, या फिर मतलब कि डायरेक्ट कल वाले कराइए? करा दे? ये कल। चलो ठीक है, जल्दी कल जल्दी वाले आ वो जाओ। नए कराओ नए। नहीं नहीं, दूसरे मैं भी करा कराइए। दे, हो जाएंगे। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी करा देते। आर्यन, जल्दी बताओ इसका आंसर। हाँ भैया बता। नहीं छोड़ो, रहने दो, कल वाले नहीं बता कराएंगे। ठीक है, इधर आ जाओ। अब मैंने ये मैं बता दिया था कि ये देखो, ये तुम्हारी क्या है, इसको पहले तुम लोग ध्यान से देखो। ये क्या है? ये तुम्हारी वेन्स है, पतली पतली वेन्स है ना? इनको क्या बोलते हैं? ये तुम्हारी रियल बॉडी है, ठीक है? ये तुम्हारी पतली पतली वेन्स हो रखी है। और जो तुम्हारी आर्टरीज होगी, वो मोटी मोटी होगी। तो पतली वाली जो तुम्हारी पतली पतली जो वेसल्स होती है, उनको लोग हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे? उनको हम लोग बोलेंगे वेन्स बोलेंगे। लेकिन अगर यही वेन्स तुम्हारा अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रखी है, तो उसको मैं पल्मोनरी वेन्स बोलूंगा। और अगर डीऑक्सीजनेटेड को कैरी रखी, तो मेन वेन बोल दूंगा, नहीं तो वेना कावा बोल दूंगा। ये चीज है। लेकिन ये जो तुम देख रहे हो ना, ये कितनी मोटी हो रखी है, थिक हो रखी है, ये ताकि तुम्हारा डैमेज ना हो। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? इसको आर्टरीज बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो कि ये आर्टरीज अगर तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखी है, तो मैं इसको मेन आर्टरीज बोलूंगा, या तो मैं इसको आरोटा बोल दूंगा। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले रखे, तो मैं इसको पल्मोनरी आर्टरी बोल दूंगा। ये है। तो मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है? ना। नहीं है ना? चलो वेरी गुड। एक बार फिर से इसको देख लो। ये वही ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसी चैनल के थ्रू तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड और तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो अगर जैसे तुमसे कभी कोई बोल देना कि
कि भाई तुम्हारे आर्टरीज में कौन सा ब्लड फ्लो होता है, तो तुम हमेशा बोलना कि यार भैया उसमें ब्लड तो हमेशा आपका ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन कुछ केस में आपका उसमें डीऑक्सीजनेटेड भी बहता है। तो वो पूछे भाई कब बहता है, तो तुम बोल देना कि भैया उसमें पल्मोनरी आर्टरीज भी होती है, और वो आर्टरीज आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वो आपका लंग्स की तरफ पहुंचाती है, कि ताकि आपका जो ब्लड है ना वो आपको ऑक्सीजनेटेड हो जाए। और ठीक वैसे अगर तुमसे कोई बोल दे कि भाई वेन्स कौन सा ब्लड कैरी करती है, तो तुम तुरंत बोलना कि भाई वेन्स जो होती है वो ज्यादातर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन उसमें एक पल्मोनरी वेन्स भी पाई जाती है जो कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी करती है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली आपका लंग्स के थ्रू आपका हार्ट में आता है। लेकिन हार्ट के बाद फिर जितनी भी तुम्हारी ब्लड वेसल्स जाएगी वो आपको मतलब क्या कहते हैं कि फिर वो आर्टरीज के थ्रू ही जाएंगी, मतलब कि आरोटा के थ्रू ही जाएंगी, मतलब कि वो आपका एक तरीके से मेन आर्टरीज के थ्रू ही जाएंगी, ये है। तो अगर एक तरीके से मैं बताने की कोशिश करूं, पल्मोनरीज आर्टरीज का जो रास्ता है वो तुम्हारा हार्ट से लेकर तुम्हारा लंग्स तक का रास्ता है, और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं पल्मोनरी वेन्स का जो रास्ता है वो तुम्हारा लंग्स से लेकर तुम्हारा केवल हार्ट तक का रास्ता है। इतना है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? इसमें से किसी को कोई डाउट है? बताओ मुझे। हेलो, नहीं किसी को कोई डाउट नहीं है ना? आवाज आ रही ना मेरी? हाँ भी आ रही है। ठीक है, वेरी गुड, है ना। चलो आ जाओ। आप देखो एक बार फिर से देखो, ये वाला और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ब्लड आया, नीचे वाले चैम्बर में गया, बार बार इसको देखो, रिवाइज करो। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे ना उतना तुम लोग के लिए बेनिफिट होगा। ब्लड तुम्हारा कहाँ से आ रहा होगा? ब्लड आ रहा होगा लेफ्ट आर्टिया, राइट आर्टिया, दोनों से आ रहा होगा। लेकिन भैया जो आपका राइट वाला जो चैम्बर होता है, राइट वाला चैम्बर किस तरीके के ब्लड को कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? बताओ। डीऑक्सीजनेटेड, वेरी गुड, बार बार इसको रटा दूंगा, डीऑक्सीजनेटेड। अब मुझे बताओ, जो आपका लेफ्ट वाला जो चैम्बर होता है वो किस चीज को कैरी करता है? कौन से ब्लड को कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी ऑक्सीजनेटेड। करता है, वेरी गुड। लेकिन मुझे मालूम है कि ब्लड को रिसीव कौन सा चैम्बर करेगा? राइट आर्टरिया करेगा या लेफ्ट राइट वेंट्रिकल करेगा? मतलब कि वेंट्रिकल। आर्टरिया और वेंट्रिकल में कौन रिसीव करता है? वेंट्रिकल। आर्टरिया। आर्टरिया करता है, वेरी गुड। तो अब हमें मालूम है कि अगर वो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अगर कैरी कर रहा है तो उसका मतलब है वो आर्टरिया में आ रहा है, तो वो वेन होनी चाहिए। तो चलो ठीक है, अगर वेन है, काम ही इसका ये तो मेन वेन हो गया। लेकिन मुझे मालूम है कि वेंट्रिकल के बाद वो फिर लंग्स के पास जो जाता है, और वेंट्रिकल काफी तेज से पुश करता है, तो उसके पास आर्टरीज होनी चाहिए। लेकिन ये आर्टरीज तो अभी भी तुम्हारा डीऑक्सीजनेट ब्लड को कैरी कर रखी है। इसका मतलब है कि उस आर्टरीज को मैं क्या बोलूंगा? पल्मोनरीज पल्मोनरी आर्टरीज बोल आर्टरी। दूंगा, ये चीज है। तो मुझे बताओ, ये जो रास्ता है टू द लंग्स, मतलब क्या कहते हैं, फिर वहां से फ्रॉम द लंग्स, ये किसी को कोई डाउट है इसमें? बताओ, ये क्वेश्चन आता है, नहीं। पता है ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं। ना नहीं है? हाँ पूछो, क्या डाउट है? सर एक डाउट है। हाँ पूछो 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 भाई। सर जो ये रियल में ब्लड, जैसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो रियल में ब्लू होता है क्या? रियल में ब्लू नहीं होता, वो तुम्हारा बेसिकली पता, वो बस ये होता है कि उसमें जो तुम्हारा पिगमेंट होता है ना, आयरन का पिगमेंट कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो तुम्हारा जब ऑक्सीजन को कैरी करता है, तब तुम्हारा जो आयरन होता है थोड़ा सा उसमें ज्यादा फ्रेशली दिखता है। तो उसकी वजह से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो ब्लड होता है थोड़ा सा रेड कलर का दिखता है। ये चीज है। तो मतलब जहाँ ऑक्सीजन की ज्यादा प्रेजेंस होती है वो ब्लड थोड़ा सा ज्यादा रेड दिखता है, और जो तुम्हारा जहाँ ऑक्सीजन की कम प्रेजेंस होगी वो थोड़ा सा ब्लड तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन उतना ज्यादा शार्प नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्लू तरीके का दिखता है। ये हो गया। तुम्हारी वेसल्स नहीं होती है, जो तुम्हारा ब्लड होता है ना वो तुम्हारा कलर को चेंज करता है। अगर तुम अपने हाथ की किसी एक सेक्शन को अभी नॉर्मल देखोगे तो तुम ब्लड को तुम मतलब क्या कहते हैं पहचान पाओगे कि कौन सी वेसल है, कौन सी वेन है ना, बड़े आराम से पहचान पाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक में तुमको ब्लड वेसल्स दिख रही होंगी, जाते हुए दिख रही होंगी, और एक में तुमको एकदम से नहीं दिख रहा हो कौन सा खून आ रहा है, कौन सा खून नहीं जा रहा है। तो जिसमें तुमको नीला नीला दिख रहा है वो एक्चुअली में तुम्हारी वेंट्रिकल्स है, मतलब सॉरी वेन्स है। और जो तुम्हारी एकदम मोटी सी नस गई है ना वो तुम्हारी है आर्टरीज है, वो चीज है। तो जब भी तुम पल्स चेक करते हो तो वो आर्टरीज के थ्रू चेक करते हो, ना कि वेंट्रिकल्स के थ्रू चेक करते हो। तो ये तुम्हारा हार्ट बीट क्या होता है, पल्स कैसे चेक की जाती है, कैसे तुम्हारा वो क्या होता है, उसके बारे में अभी मैं और अच्छे से बताऊंगा। लेकिन पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले इतना मेरे को डाउट बताओ। हाँ हाँ आ हाँ गया? हाँ। इसमें से किसी को कोई डाउट है? नहीं। नहीं है? चलो वेरी गुड। तो देखो मैंने कल तुम लोग को आर्टरीज तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं और तुम्हारा आर्टरीज के बारे में अच्छे से बता दिया था कल, और फिर मैंने उसके बाद मतलब क्या कहते हैं तुमको कैपिलरीज के बारे में अच्छे से बता दिया था।
लेकिन कल मैंने तुमको वेन्स के बारे में नहीं बताया था। तो याद रखो, जैसे आर्टरीज थ्रू आउट द बॉडी हर जगह पाई जाती है, वैसी वेन्स भी तुम्हारे थ्रू आउट द बॉडी हर जगह पाई जाती है। लेकिन वेन्स और आर्टरीज में बस केवल अंतर इतना ही होता है कि ये कैसी होती है, ये तुम्हारी थिन होती है ना। ये थिन होती, क्या बोल रहे हैं? बहुत तीनों ठीक बता रहे हाँ, वो थिन होती है। और इनमें भी वॉल्व पाए जाते हैं, मतलब कि इनमें भी वॉल्व पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि अगर एक बार आपकी इस वेन में जो ब्लड आया है, वो जो मतलब क्या कहते हैं, जिस सेल से ये ब्लड लेकर आ रहा है, वो कैसा ब्लड लेकर आया होगा? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लेकर आ रहा होगा। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से उसी सेल में ना जा पाए, इसी वजह से वेन्स में तुम्हारे वॉल्व पाई जाती हैं और आर्टरीज में तुम्हारे वॉल्व नहीं पाई जाती हैं। तो इस चीज को याद रख लेना। पूछ सकता है कि तुम्हारे किस वेसल में, किस ट्यूब, किस मतलब ब्लड ट्यूब में तुम्हारे वॉल्व पाई जाती है। तो वेन्स में तुम्हारी ट्यूब पाई जाती है, मतलब कि वॉल्व पाई जाती है, जो कि ब्लड को, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिस्ट्रिक्ट करती है, कि मतलब कि वो तुम्हारा पीछे ना जा पाए। और ये तुम्हारी पतली इसी वजह से होती है, क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी ज्यादा इतना प्रेशर नहीं होता, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता, जिसकी वजह से ये थिक नहीं होती। समझ में आ गया? पहले मुझे तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो लेकिन अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि हाँ ये डीऑक्सीजनेटेड मतलब ब्लड को कैरी करती है, तो लेकिन ये हर केस में ऐसा नहीं करती। एक वेन और भी पाई जाती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स, वो तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेकर आती है? वो तुम्हारा लेकर आती है, तुम्हारा लंग से कहाँ लेकर आती है? हार्ट तक लेकर आती है। ये चीज है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ हाँ भैया। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं नहीं है ना? तो चलो ठीक है, दिखा देता हूँ। ये रहा। तुम लोग को हार्ट का समझ में आ गया, मेरे को इसी बात की बड़ी खुशी है। मेरे को समझ में 2-3 साल लग गए थे। ये तो ये तुम्हारा वेन्स है। तो ये देखो, ये वेन्स में तुम्हारी ये क्या है? ये तुम्हारी वॉल्व है। और ये वॉल्व तुमको बताने की कोशिश करे कि देखो, जो इसमें ब्लड आया था, है ना, जो इसमें ब्लड जो जा रहा है, वो तुम्हारा एक यूनि डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों? क्योंकि वॉल्व क्या कर रहा है? उसको पीछे आने से रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, कि हाँ तुम्हारा बार बार जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं ब्लड वेसल है, वो तुम्हारा पीछे ना आ पाए। तो याद रख लो, ये जो वॉल्व है, जो तुम्हारी वेन्स है, ये थिन होती है। ये तुम्हारे ब्लड है ना, ये थिन वॉल्व ब्लड वेसल्स होती है, जो कि आपको ब्लड को कैरी करती है। कहाँ से? हार्ट से। और ये तुम्हारे कहाँ भेजती है? थ्रू आउट द हर जगह भेजती है ना। और ये थिक नहीं होती इस वजह से, क्योंकि इनमें जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो हाई प्रेशर से फ्लो नहीं हो रहा होता है। लेकिन इनमें तुम्हारे इन वेन्स में तुम्हारा वॉल्स भी पाई जाती है, जो कि इस चीज को अलाउ करती है कि जो तुम्हारा ब्लड है वो केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, और वो भी किधर साइड? तुम्हारा हार्ट में। मतलब कि तुम्हारा एक तरीके से तुम्हारा सेल से लेकर वो ब्लड को कैरी करके वो तुम्हारा हार्ट तक लेके जाए। ये है। तो वॉल्व क्या कर रहा है? तुम्हारे ब्लड को फिर से मतलब कि बैक फ्लो होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। और ये जो वेन्स है, ये तुम्हारे मतलब क्या करेंगे? पूरे बॉडी में पाई जाएंगी। ये है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ गया ना? लेकिन इसके साथ साथ हमने और भी जाना कि हाँ चलो ठीक है, आपका ब्लड जो कैरी करी पतली, क्योंकि उसमें प्रेशर नहीं है, तो हम समझ में आता है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पे आ रहा है, क्योंकि उसमें तुम्हारा रिसीव करके आ रहा है। लेकिन हर बार केस में ऐसा नहीं होता है। आपकी पल्मोनरी वेन्स भी होती हैं। वो पल्मोनरी वेन्स आपकी बेसिकली आपके लेफ्ट आर्टरियम में कनेक्टेड होती हैं। और ये पल्मोनरी वेन्स आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जो कि कहाँ से आ रही होती है? लंग से आ रही होती है, हार्ट तक आ रही होती है। ठीक ऐसे आपकी एक और वेन होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेन वेन, या फिर वेना कावा भी बोलते हैं। और ये जो वेना कावा होती है आपके राइट आर्टियम से कनेक्ट होती है। राइट आर्टियम से कनेक्ट होती है। और ये राइट आर्टियम से कनेक्ट कहाँ होती है? मतलब कि ये तुम्हारे हार्ट में जाके कनेक्ट होती है। तो ये हो गया। तो जो मेन वेन होगी वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, ये आपके हर जगह पार्ट में भेजेगी, लेकिन आपका लंग्स में नहीं भेजेगी। मेन वेन कहाँ कहाँ पाई जाएगी? हर जगह पाई जाएगी, लेकिन ये आपके लंग्स की तरफ नहीं पाई जाएगी, है ना। क्योंकि इसका मेन काम होता है कि भाई जो तूने मतलब क्या कहते हैं, जो भी तेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको बस केवल हार्ट तक केवल पहुंचाओ। इसका ये काम होता है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया किसी को? अगर किसी को कोई डाउट है तो हाँ आ भैया। गया। तो याद रख लो कि अगर मैं बोलता हूँ कि मेन डिफरेंस क्या है ना, एक आर्टरीज और तुम्हारे एक मेन वेन में तुम्हारा डिफरेंस क्या है, तो याद रखो कि जो तुम्हारा मेन मेन बोलता हूँ ना, मेन आर्टरीज बोलता हूँ, तो वो तुम्हारा ब्लड को कैरी करता है तुम्हारा हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक, मतलब हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाएगा। लेकिन जो तुम्हारी मेन वेन होगी, वो मेन वेन क्या करेगी? वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं बॉडी ऑर्गन से ब्लड को तुम्हारे हार्ट तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। तो जैसे इसको एक बार तुम लोग फिर से देख लो, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा बेसिकली जस्ट उसका उल्टा बताने की कोशिश करा है कि हाँ ये तुम्हारी कौन सी है। ये देखो, दिखाने की कोशिश करा है। ये जो तुम इतनी बड़ी बड़ी वेसल देख पा रहे हो ना, ये एक्चुअली में इतनी बड़ी वेसल है नहीं। ये कौन सी वेसल है? ये तुम्हारी हो रखी है मतलब कि कैपिलरीज है। ये क्या है? ये तुम्हारी कैपिलरी। और मुझे बता सकते हो ये जो एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या चीज है? बताओ मुझे। एवोलीज। एवोलीज है। वेरी गुड। ये क्या है तुम्हारा? ये एवोलीज है।
तो ये देखो, ये जो ब्लड लेकर आ रही है, ये मुझे बता सकते हैं, ये जो ब्लड लेकर आ रहा है, ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड अबोडी तक, ये कौन सी, ये तुम्हारे कौन सा होगा, ट्यूब कौन सा होगी वेसल? बताओ क्या मुझे, पल्मन पल्मोनरी बताओ। वेन वेन पल्मोनरी नहीं, क्या मैंने चीज? बोला पल्मनरी कि आर्टरी। पल्मोनरीज आर्टरीज, वेरी गुड, किसने आंसर दिया? मैंने वेरी गुड, है ना। लेकिन मतलब एक तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे बताओ, अगर ये जो ब्लड लेके जा रही है, फिर से वापस लेके जा रही है, तो ये ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन ये फिर भी कौन सी तुम्हारी ये कौन सी वो है? पल्मनरी वेन। पल्मोनरी वेन्स है, ये है ना। तो पल्मोनरीज आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, और पल्मोनरी वेन्स तुम्हारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। तो मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई भी डाउट है? नहीं। नहीं भैया। नहीं है, चलो वेरी गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। भैया अमन, हाँ पूछो। पल्मोनरी आर्टरी लेकर आती हैं। आपने क्या पल्मोनरीज कहा था कि आर्टरीज किसी ब्लड को को लेकर आती है लेकर लंग्स तक। पल्मोनरीज आर्टरीज अच्छा, ब्लड को लेकर आती है लंग्स तक। क्यों हाँ लेकर आती है? आर्टरीज का काम होता है, देखो, आर्टरीज, देखो आर्टरीज का फंक्शन क्या है, मेरी बात सुनो, मैं तुम लोग को फिर से एक बार समझा दे रहा। देखो जो समझ आर्टरीज गया होता भैया, है, समझ गया। ठीक है, जो आर्टरीज होता है ना, आर्टरीज बस बेसिकली होल्ड करता है कि यार वेसल फट ना जाए। मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ कि कोई वेसल अगर फट ना जाए, तो मतलब कि वो मोटी होगी, मतलब कि वो थोड़ी मोटी होगी, समझ में आ रहा है। हम्म लेकिन अगर कोई वेसल अगर पतली, तो मैं उसको वेन्स बोलूंगा। अब अगर मान लो कि वो ऑक्सीजनेटेड लेकर आ रही, तो मैं उसको मेन आर्टरी बोल सकता हूँ या आरोटा बोल सकता हूँ। अगर वो डीऑक्सीजनेटेड लेकर आ रही है, तो मैं उसको मतलब क्या बोल सकता हूँ, उसको एक तरीके से पल्मोनरी आर्टरी बोल सकता हूँ। वेन जो होती है पतली होती है ना। अगर मान लो कि अगर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, तो मैं उसको मेन या फिर वेना केवा बोल सकता हूँ। अगर वो डीऑक्सीजनेटेड लेकर आ रही है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, पल्मोनरी वेन्स बोलूंगा। ये चीज है। तुम लोग इस चीज को याद मत करो कि हाँ आर्टरीज क्या लेकर आती है, वेन्स क्या लेकर आती है, बस तुम ये उससे जो भी तुमसे पूछे, बस तुम ये बोलो कि मुझे बताओ कि वो किस तरीके का ब्लड कैरी कर रखी है, भैया ऑक्सीजनेटेड या पर पल्मोनरी डीऑक्सीजनेटेड। भैया पल्मोनरी वीन्स तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं ना। हाँ डीऑक्सीडेटेड। ऑक्सीजनेटेड। ठीक है। ठीक है, अब मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया, भैया नहीं वो है ना, थोड़ा आर्ट्रियम और आर्टरी में कंफ्यूजन हो गया था। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आर्टरिया अगर जैसे मान लो कि मैं छोटा लिखता हूँ, तो तुम इसको रीजन समझ लिया करो। क्या समझ लिया करो? इसको रीजन समझ लिया करो। और अगर मैं आर्ट्रियम्स या फिर आर्टरीज लिख दिया करूँ, तो तुम इसको वेसल समझ लिया करो। अब समझ में आ गया? हम्म। ये है ना। हाँ भैया। तो बस जो छोटा वाला रीजन है, जैसे मैं बोलता हूँ कि हार्ट छोटा होता है, ठीक है, लेकिन वेसल तुम्हारे पूरे बॉडी तक पाई जाती है, तो आर्टरीज बड़ा ज्यादा लेटर है ना। तो ये तुम्हारी वो हो गया, तो जिसको कंफ्यूजन है बस उनके लिए ये है ना। और फिर उसके बाद ये देखो, यही चीज मैंने इसमें भी बताने की कोशिश की कि यही जो आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, तुम्हारे थ्रू आउट द चैनल हर जगह फैली होती है, थ्रू द कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज क्या करती है, तुम्हारे फूड और ऑक्सीजन जो भी तुम्हारे ब्लड सिस्टम में है, वो थ्रू थ्रू द बॉडी तुम्हारे मतलब उनको रिसीव करती है, इधर उधर भेजती हैं। तो जैसे वेस्ट मटेरियल है, वो वेस्ट मटेरियल इन थ्रू एवोलीज के थ्रू तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड इन सबको फ्लश आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है, ये है ना। तो वो चीज दिखाने की कोशिश करा है। तो जैसे अभी तुम इसमें अगर तुम वेसल देखने की कोशिश करोगे ना, तो अभी जैसे तुमको दिखाते हैं, मेन तुमको मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरीज तुमको दिखाते हैं। पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ है इसमें? तो ये देखो, ये पल्मोनरी आर्टरीज तुमको दिख रही है, ब्लू कलर की जो आ रही है, दिख रही हाँ भैया। है ना। ये पल्मोनरी आर्टरी है, जो कि तुम्हारा एक तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है। लेकिन अब ये जो तुम्हारा क्या काम कर रही है, ये तुम्हारा आएगी अवलीज में आएगी। और ये अवलीज क्या करेगी, ये अवलीज इसी को मतलब ऑक्सीजनेटेड कर देगी। लेकिन है तो वे नहीं है ना। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि वहां तुम्हारी और कोई भी वेसल पाए, वो चीज पाई जा रही है ना। तो अब ये क्या करेगी, उसको भेजेगी, और भेजेगी तो किसमें, वेन की तरफ भेजेगी। क्यों? क्योंकि उसको इतनी प्रेशर की डिमांड है ही नहीं है, इतनी प्रेशर की सी डिमांड है ही नहीं है, ये है। तो अभी देखो, दिख जा भाई, है ना, ये है। तो ये बता बेसिकली दिखा रहा है कि मतलब ये रीजन है जहां से तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारी चीजें एक्सचेंज हो रही है ना, वो है। तो ये कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज हो रही है, वो सारा। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। किसी को कोई डाउट है? ना। नहीं है, चलो वेरी गुड। क्लास तक बने रहो, बस 2-3 स्लाइड और है, मतलब जाना नहीं, ठीक है। आ जाओ, अमन इसका आंसर बता दे भाई। भैया मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 2 मिनट जाना है। भैया मैं मैं बता रहा ठीक है, आर्यन बता। हूँ। हाँ भैया। which of the following statement about the vein correct? Vein है thick। भैया ये सी वाला। पढ़ो, पूरा पढ़ो। vein है valve vessel they carry blood to us। हाँ सी वाला। वेरी गुड, आ जाओ। अब यान मुझे तुम इसका आंसर बताओ कि जो वेन्स होती है वो थिक क्यों नहीं होती है, बताओ।
पहला ऑप्शन है क्योंकि वे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है उसमें वो हाई प्रेशर से नहीं हो रहा होता। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि वो तुम्हारे भैया हार्ट से सेकंड काफी। वाला सेकंड बोला, वेरी द गुड। आ जाओ ब्लड। आयुष, इसका आंसर बताओ, जल्दी पढ़ो। What is the function of valves found in veins? To regulate the flow of oxygen to prevent the backflow of blood. क्या होगा? टू रेगुलेट द। D. चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। Which chamber of the heart does the pulmonary vein connect to? Here, right atrium. राइट है ना, वेरी गुड। आ जाओ, एक सेकंड, क्या बोला कि विच चैम्बर ऑफ द हार्ट डज द पल्मोनरी वेन कनेक्टेड टू? क्या होगा इसका आंसर? Left atrium. लेफ्ट एट्रियम ना, या भूल गया क्या? जो हमारे सामने वाला जो पर्सन होता है उसका राइट लेफ्ट होता है हमारा, उसका लेफ्ट हमारा राइट होता है, ये है। आ हाँ गया? याद आ गया। इस चीज को याद रख लेना। अंश, इसका आंसर बताओ। What type of blood does the pulmonary vein carry? भैया oxygenated blood. वेरी गुड, ये आ गया। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। The main भैया vein carries हाँ पूछो what kind पूछो of पूछो, blood इसको and पूछो, पूछ पूछ। भैया जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो भी तो रिसीवर ही होती होंगी ना। नहीं? नहीं नहीं, वो तुम्हारी सेंड करती हैं, है ना, चीजों को भेजती हैं। और वेन्स का काम है भेजने का काम है ना। और भैया आयोटा। आयोटा का तुम्हारा सेंड का काम है, याद रख लो। आर्टरीज का काम क्या होता है? भेजने का लेना काम होता रिसीव। है, सेंड हाँ करना हाँ, होता है। लंग्स का हाँ, और वेन्स का काम क्या होता है तुम्हारा? रिसीव। रिसीव करना, है See, ना, वो चीज है। ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर पढ़ो बेटा। the main vein carries what kind of blood and to which chamber of the heart? Deoxygenated blood and to the right atrium. पक्का? वेना केवा की बात हाँ, कर रहा है, सोच ले। भैया वेना केवा की बात कर रहा है तो वो हाँ राइट सही साइड है। ही तो होता है। हाँ राइट साइड होता है, हाँ कंफ्यूज मत हो। हाँ वही। पूछ पूछ क्वेश्चन। भैया एक बार डायग्राम दिखाइए मेरे को जरा। ठीक है, दिखा दे रहा, एक सेकंड, उसको कंफ्यूजन है तो थोड़ा दिखा दे रहा, ठीक है। देख ले भाई, बता क्या डाउट है इसमें। भैया आपने बताया पल्मोनरी वेन्स जो है हमारी वो करती है ना, मतलब सेंड करती है पल्मोनरी वेन्स ब्लड रिसीव को। करती हैं। वेन्स को मैंने बोला है कि तुम्हारा रिसीव करती हैं, समझ रहे हो ना? वेन्स तुम्हारी रिसीव करती हैं। तो मुझे बताओ ब्लड मतलब वेन्स तुम्हारी सेंड करती है, सॉरी मैंने वेन्स को क्या बोला था? तुम्हारे सेंड करती हैं, यही तो लिखा था। दिखाऊं? तो भैया इसमें तो देखिए ना भैया, हाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आ रहा है, फिर हाँ, मेन आर्टरी से इसी वजह बाहर से जा तो मैं रहा है इसको वो। पल्मोनरी लगा रहा हूँ। इसी वजह से तो मैं इसके साथ पल्मोनरी लगा रहा हूँ। समझ में आ गया इतना? देखो, वेन्स का काम क्या होता है, मैंने बोल दिया। वेन्स का काम होता है तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। आप मुझे बताओ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारा हार्ट की तरफ आता है, इसका मतलब क्या है? कि मैं उसको रिसीव कर रहा हूँ या सेंड कर रहा हूँ? बताओ। भैया रिसीव कर रहे हैं भैया हार्ट रिसीव की कर रहा तरफ। हूँ, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं तुमसे ये बोल दूं कि यार हार्ट की तरफ जो सामान आ रहा है वो तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, तो मैं क्या उसको वेन्स बोलूंगा? नहीं भैया पल्मोनरी वेन्स बोलिए। पल्मोनरी वेन्स बोलूंगा। तो भाई तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पूछ, और क्या डाउट है? अरे तो भैया आपने तो ये बताया ना कि वो ऑक्सीजनेटेड होता है, और पर सुनो आपने ये बताया। सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो। मैं फिर से समझाता हूँ। ये जो तुम आर्ट्रिया वाला रीजन देख रहे हो ना, आर्ट्रिया वाला रीजन, इसका काम है रिसीव हाँ, करने का। इसका काम क्या है? आर्ट्रियम रिसीव है कर। ना भैया, आर्ट्रियम। आर्ट्रिया रीजन, आर्ट्रिया रीजन, समझ में आ गया? आर्ट्रिया रीजन मतलब कि अपर चैम्बर। आप समझ में आ गया? हाँ हाँ तो अपर चैम्बर का काम क्या है? रिसीव करना। और रिसीव कौन कौन करेगा? केवल वेन्स करेंगी। कौन कौन करेगा? वेन्स करेंगे, वेन। मतलब कि वेन्स ही उनको आर्टरीज तक सामान पहुंचाएंगे। आप समझ में आ गया? हम्म। अब अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि यार वेन्स अगर सामान पहुंचाएंगी और वो चीज अगर ऑक्सीजनेटेड है, तो इस तरह से तो वेन का मतलब बदल जाएगा। तो मैं क्या उसमें पल्मोनरी लगा सकता हूँ? हाँ हाँ। ये हो गया। अब मुझे बताओ कि अगर मान लो कि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो वेन का तो वही काम होता है, तो क्या मैं उसको मेन वेन बोल सकता हूँ? हाँ मैंने बोल दिया, वेरी गुड। अब देखो, यही ब्लड क्या करेगा, तुम्हारा इस पंप चैम्बर में आ जाएगा। और ये पंप चैम्बर हाँ। काफी तेज से पुश करता है, तो इसके लिए एक मोटी वेन की जरूरत है, मतलब कि मोटी और वेसल्स की जरूरत है। तो उस वेसल को मैंने नाम दे दिया है आर्टरीज, नाम दे और- दिया है। क्या दे दिया है? हाँ
आर्टरीज दे दिया। अब अगर मान लो कि वो आर्टरीज अगर तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रखी है, तो मैं उसका नाम क्या दूंगा? पल्मोनरी और अगर आर्टरीज, मान लो कि वही आर्टरीज अगर तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रखी है, तो क्या नाम दूंगा? मेन आर्टरीज। मेन आर्टरीज। तो आर्टरीज का काम क्या होता है? भेजने का, सेंड करने का। और तुम्हारा रिसीवर का काम किसका होता है? वेन्स का काम होता है। अब मुझे बताओ। भैया वही तो बोल रहा हूँ ना भैया, मेन हम्म। आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक का भेजती है ना। मेन क्या बोला? फिर से समझना मुझे। अरे जो ये आरोटा है, यही तो हमारे हाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक का भेजती है ना, मेन हाँ हाँ आर्टरीज हाँ हाँ यही करती है ना। हाँ हाँ। और आपने इसमें पीछे थोड़ा गलत बता दिया, आपने बता दिया था कि पल्मोनरीज वेन्स भेजती हैं। पल्मोनरी वेन्स तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, वहां तुम्हारे हार्ट तक भेजती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने ये बताया था कि जो ठीक है भैया। पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो तुम्हारे हार्ट तक भेजती हैं सामान। वो तुम्हारा लंग से हार्ट तक भेजती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये बताया था। हाँ हाँ, आप ठीक है समझ में भैया, आ गया? ठीक है। हाँ हाँ। आप किसी को कोई डाउट है? किसी को कुछ भी नहीं डाउट है ना? चलो आ जाओ। हाँ बोलो। ये जो हार्ट बीट होती है वो मतलब जब ब्लड आता है तो उसे तो डबल बार मतलब लिंक करना पड़ता, मतलब बार बार होना पड़ता। तो जैसे आर्टरी से आया, ब्लड आया, जो मतलब वेकॉल से, ब्लड तो वेन से वेकॉल, आता है, ब्लड वेन से हाँ आता है। मतलब वेन से आया तो उसे ओपन हुआ, और फिर उसके बाद जब जाता है तो तब भी ओपन होता है। तो मतलब हार्ट बीट दो बार होनी चाहिए, तो एक बार तभी क्यों तो आती होता है है। तब? नहीं, लबदब नाम सुना है? लबदब लबदब हार्ट बीट की नहीं। साउंड होती है। अब इसके बारे में समझाएंगे। तो अभी जब हाँ कल तुमको समझाएंगे कि तुम्हारा ये जो डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन है ना, जो तुमने इस तरीके के वर्ड नाम सुन लो कि तुम लोगों ने, मतलब क्या कहते हैं कि डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं डबल पंप, सिंगल पंप, नाम सुना है कभी? हमारा जो नहीं। हार्ट होता है वो दो बार पंप करता है, एक बार पंप नहीं करता है। एक बार पंप करता है तुम्हारा आर्ट्रिया वाला रीजन, कि तुम्हारे वेंट्रिकल तक सामान पहुंचा पाए। और फिर तुम्हारा वेंट्रिकल वाला पंप करता है, ताकि यही सामान तुम्हारा एक बार लंग्स की एक एक जगह लंग्स की तरफ पहुंचा पाए, और एक तरफ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं थ्रू आउट द पूरा बॉडी पहुंचा पाए। तुम्हारा जो हार्ट होता है ना वो दो बार पंप करता है। इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं डबल पंप बोलते हैं। इसको मैं कल समझाने वाला था, लेकिन आज ही मैंने समझा दिया। तो आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया। किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? भैया पक्का? डबल पंप वाला। डबल पंप वाला तो अभी कल बता देंगे, तुम उसकी टेंशन मत लो। डबल पंप ठीक है वाला भैया। बात। अच्छा देखो सीधी बात है, मैंने बोला कि अच्छा चल बता, तेरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आ रहा है, पहले बता मुझे। राइट आर्ट्रियम। राइट आर्टरिया में आ रहा है, तो राइट हाँ आर्टरिया पंप नहीं करेगा उसको वॉल्व के थ्रू निकालने की कोशिश नहीं करेगा वेंट्रिकल तक भेजने की, बता मुझे। हाँ भैया करेगा। तो एक पंप ये हो गया कि नहीं हो गया, बता मुझे। हाँ हो हो गया। गया। अब मुझे बता, क्या ये वेंट्रिकल तुम्हारा उसको लंग तक पहुंचाएगा नहीं उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ताकि तेरा ऑक्सीजनेटेड हो जाए? पहुंचेगा भैया, हो पहुंचाएगा। जाएगा ना? तो अब देखो, ये भी पंप कर रहा है, ये भी पंप कर रहा है, लेकिन बात ये है कि जो तुम्हारा वेंट्रिकल है वो ज्यादा पंप कर रहा है। इसी वजह से बस हम लोग इसको ही बोल देते हैं कि यार ये पंप चैम्बर है, ऊपर वाला पंप चैम्बर नहीं है, लेकिन पंप तो वो भी करता है। समझ में आ गया अब? हाँ समझ गया भैया, समझ गया। ये है ना, वो आ गया। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दिया, चलो आ जाओ। अब अर्पित इसका आंसर बताओ। What is the main difference between an artery and veins? Artery carry blood to the lungs. भैया बी वाला, arteries carry oxygenated blood while veins carry deoxygenated blood. वेरी गुड, है ना, ये हो गया। क्या बोला था इसने, कौन सा आंसर बोला था? बी। आर्टरीज है ना। हाँ चलो ये भी हो सकता है आर्ट, लेकिन हाँ देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, याद रखो मैंने तुम लोग को फिर से समझा दिया। अभी तक मैं तुम लोग को जवानों से समझाते आ रहा था कि भाई आर्टरीज तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है, लेकिन अब तुम लोग को मेरे से क्वेश्चन पुट अप करना है कि भैया कौन सी आर्टरीज, पल्मोनरीज आर्टरीज या फिर आपकी मतलब मेन आर्टरीज। समझ में आ रहे हो ना? तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ तुमको कंसेप्ट आया कि नहीं आया। अब जो क्वेश्चन नंबर बी बी ऑप्शन लिख रखा है ना, उसमें बोला कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी रखता है।
तो ऐसा तो हर केस में नहीं होता है। पल्मोनरी आर्टरीज आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी कैरी रखता है, तो ये आपका बी गलत भी हो सकता है। तो इस तरीके से तुम क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, सामने वाले को तुम एक्सपेक्टेड आंसर से भी ज्यादा बड़ा आंसर दे सकते हो। लेकिन अगर तुमसे कोई ये पूछे कि अच्छा नहीं, ओवरऑल सबसे ज्यादा तुम्हारी आर्टरीज कौन क्या कवर करता है, हाँ तब तुम बोलोगे कि हाँ वो तब तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा हार्ट होता है, जो तुम्हारा हार्ट होता है, वो तुम्हारा लंग्स की दूरी जो होती है वो थोड़ी सी मतलब क्या कहते हैं कम होती है, इसकी वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा सा कम होता है। लेकिन वो हार्ट तुम्हारे पूरे बॉडी के बाद फिर तुम्हारा पूरे बॉडी तक तुम्हारा जो जो ब्लड को भेज पा रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इसी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम होता है। इवन जो तुम्हारा राइट चैम्बर होता है ना, राइट चैम्बर तुम्हारा हार्ट जो लेफ्ट चैम्बर होता है, अगर जैसे मान लो कि राइट चैम्बर लिखता हूँ, लेफ्ट चैम्बर लिखता हूँ, तो तुम मुझे गेस करके बता सकते हो कि कौन चैम्बर ज्यादा बड़ा होता होगा, कौन चैम्बर कम बड़ा होता होगा? बताओ मुझे। बता सकते हो? तुम्हारा राइट लेफ्ट, वाला भैया। अरे लेफ्ट वाला, क्योंकि लेफ्ट वाले में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ज्यादा मतलब ज्यादा ब्लड को ज्यादा भेजना है। तो इसी वजह से तेरा लेफ्ट चैम्बर जो होता है थोड़ा सा हल्का सा बड़ा होता है ना। ये तभी लोग बोलते हैं कि रात में लेफ्ट की तरफ करके मत सो, क्योंकि अगर उसकी तरफ प्रेशर आएगा तो फिर जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो प्रॉब्लम होगी वो तुम्हारे सांस लेने में तुमको दिक्कत हो सकती है ना। ये होता है। भैया वॉइस नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है? अभी अर्पित मुझे बताओ, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ भैया आ गया। है ना? तो लेकिन इस हिसाब से अगर होगा तो सी ऑप्शन भी भैया दो तरीके से बोला जा सकता है। क्योंकि हमको ये भी तो चेक करना है, आर्टरीज आपका ब्लड को कैरी तो करती है अवे फ्रॉम द हार्ट, लेकिन हर बार थोड़ी ना ऐसा होता है ना, अवे फ्रॉम द हार्ट। हाँ सही बोला। हाँ बोलो। भैया ये पीछे वाला फिर से एक पॉइंट बता देना, सही अरे रहता कुछ है। नहीं, बस उसमें ये बोला था कि कौन सा चैम्बर बड़ा होता है, बस ये, उसमें और कुछ नहीं समझना था। लेफ्ट चैम्बर बड़ा होता है ये। तो याद रख लो, आर्टरीज मोटी होती है क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल उनको पुश करता है बहुत तेज से। और जब पुश करता है तो क्यों करता है? कि ताकि वो तुम्हारी बाहर निकले। तो अगर मान लो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है तो उस आर्टरीज को मैं बोल दूंगा पल्मोनरी आर्टरीज। और अगर मान लो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है तो मैं उसको बोल दूंगा पल्मोनरी, वो तुम्हारा मतलब कि मेन आर्टरीज बोल दूंगा। ये चीज है। तो अर्पित मुझे बताओ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया अभी क्वेश्चन? आया? क्वेश्चन आ गया? हम्म। आ जाओ। अब रुद्र इसका आंसर बता दे भाई। रुद्र। भैया स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक मिनट, आ गई आ गई। आ गए भाई। Which which of the following describe the function of capillaries? They connect arteries to veins, they transport, they allow waste motion to pass body cell. भैया भैया all of these वेरी गुड। सभी भाई करते हैं। एकदम सही बताया तूने। एकदम सही बताया भाई, एकदम सही बताया, एकदम करेक्ट बताया। चल वेरी गुड। और आयुष तू बता इसका आंसर अब। What two processes are mentioned as component of respiration in the provide image? हम्म, Ventilation, circulation, ventilation and gas respiration. सर ये सी। सी वाला वेरी गुड, वेंटिलेशन और गैस एक्सचेंज। तो देखो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल तुम लोग को बताएंगे कि डबल पंप सर क्या होता है ना। हाँ बोलो। ओके भैया। फिर हाँ ये पूछो फर्स्ट पूछो वाले क्वेश्चन में ए नहीं हो सकता क्या भाई। ऑप्शन? पहले वाले क्वेश्चन में आर्टरीज कैन कैरी ब्लड टू द लंग्स। अब मुझे बता, ब्लड जो होता है वो तेरे लंग्स तक जो नहीं ब्लड भैया। कैरी करता है, हाँ कर सकता है। वाइल वेन्स कैरी ब्लड टू द हार्ट, नहीं नहीं। भाई हाँ कर सकता है, लेकिन भैया इसको इसमें वही डिफाइन बात हो करना पड़ेगा जाएगी, अच्छे उल्टी से। बात हो जाएगी। बताना पड़ेगा कि कौन सी वेन है, वो तुम्हारी पल्मोनरी वेन्स है या मेन वेन है, ये चीज है ना। भैया तो ये देखो कल ये वाला बताना, अभी डाउट वाला आंसर है, कंफ्यूज हो रहा ये था। वाला भी तुम्हारा डाउट वाला आंसर है ना। ये वाला तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि आर्टरीज आर लार्जर, नहीं तुम्हारा मतलब क्या बोलोगे, थिकर देन होता है। तो ये तो रॉन्ग ही हो गया, लेकिन ये तुम्हारा राइट आंसर है ना। तो जो नियरेस्ट आंसर है, सबसे बेस्ट कौन सा है तुम्हारा, ये वाला है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, लेकिन ये इस पे कहीं डिफाइन नहीं किया गया कि कौन सी बात की जा रही है, वो पल्मोनरीज की बात की जा रही है या फिर वो मेन की बात की जा रही है। इसी वजह से और बी आंसर नहीं होगा। तो मुझे बताओ इतना सर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ बोलो। हाँ पूछ पूछ। तो जैसे मतलब एक बार जैसे सोचा जाए तो इसमें क्या लिखा है, जैसे सी वाले में क्या लिखा है कि वो दूर ले जाता है हार्ट से, तो और हाँ उसमें क्या ए में क्या लिखा है कि वो लंग्स तक ले जाता है, तो मतलब एक टाइप का दूरी तो ले गया हार्ट से। हाँ ब्लड टू द तो लंग्स, हाँ मतलब कैरी। पढ़ ध्यान से पढ़। मतलब ये हाँ
ब्लड कैरी टू द लंग्स, हाँ ठीक है, हाँ सही है, आगे। दूरी तो पाइल, ले जा रहा है हार्ट से, हाँ ठीक, आगे बढ़। आर्टरीज। हाँ और वो वाइल वेन्स कैरी, नहीं, वाइल वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड द हार्ट। तो भाई हम्म सर लिखा है कि वो कैरी, वाइल वेन्स कैरी ब्लड टू द हार्ट। भाई दोनों मतलब एक टाइप का सेम ही है। सेम ही है, सही कह रहा, लेकिन मैं इसका आंसर सी ही दूंगा। अब बोल। ठीक है, हाँ सही है वो तेरे। अब अलग चीज है। अच्छा है, नहीं भाई, नहीं सही है, ये जो ऑब्जर्वेशन की है ये अच्छी बात है, ये अप्रिशिएबल है। तुम लोग जो बोल देते हो ना कि भैया आपने गलत बताया, ये ऐसे, ये ऑप्शन होगा, वो सब ऑप्शन होगा, तो इनमें बातें करनी चाहिए, टीचर्स को भी करनी चाहिए, कि ताकि उसको भी समझ में आए कि हाँ यार हम लोग कितना इम्प्रूव कर सकते हैं आपस में। समझ रहा है, ये चीजें अच्छी हैं, तो अगर तुम लोग को कोई भी एक्सपेक्टेड आंसर कोई भी लगे तो तुम तुरंत बोलो। तो ये जो आयुष ने बताया सेम ही चीज बताई। उसने क्या बोला कि भैया अगर मान लो कि जगह में अवे लिख देता, ऊपर भी अगर अवे लिख देता, तो बात तो बराबर ही हो जाती। और अगर अगर कोई ध्यान से अगर इसको पढ़ेगा तो ये जो ए और सी वाला आंसर है वो समहाउ सेम ही है। क्या है, वो समहाउ सेम है, लेकिन वो समझने पे है कि कोई समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, कि हाँ ये जो ब्लड कैरी कर रहा है लंग तक, वो ब्लड तुम्हारा हार्ट से ही आ रहा है ना। वो अगर कोई समझ जाएगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ ए भी आंसर हो सकता है, लेकिन अगर कोई नहीं समझेगा तो वो सी आंसर को समझ के ज्यादा अच्छे से समझेगा कि हाँ जो ब्लड जो बह रहा है, जो निकल रहा है, वो तुम्हारा हार्ट से निकल रहा है, वो है। भैया फर्स्ट वाले का आंसर किसने दिया था? बट फर्स्ट वाले का आंसर तुम्हारा किसने दिया था? किसने दिया था? अर्पित। अर्पित ने दिया था। अर्पित बढ़िया ने भाई। बी ऑप्शन बोला था, इतना अच्छा याद है। अच्छा। हाँ इतना याद है मुझे। तो याद रखो, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, पहले याद रख लो, पहले अभी जाना नहीं डबल क्लास छोड़ के। सर्कुलेशन। ठीक है, पहले कल हम लोग पढ़ेंगे डबल पंप के बारे में अच्छे से, है ना, कि डबल पंप हम लोग क्या बोले, उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का क्या कंसेप्ट है। और फिर उसके बाद फिर हम लोग ये जो हार्ट का फंक्शन है, जो अभी हमने हार्ट का फंक्शन जो इतनी तेज से रटा है ना, इतनी दिनों से, मतलब दो दिन से हम लोग रट रहे हैं, इसको हम लोग नियरेस्ट और सबसे हेल्पफुल डायग्राम्स के थ्रू कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने 4 बॉल बनाने की कोशिश की, लेकिन जो तुमको एग्जाम में बनाना है वो तुमको कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाना है। तो ये वाले डायग्राम का हम लोग मतलब क्या कहते हैं, पूरा फेनोमेना जानने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग ये चीज जान चुके होंगे तो फिर हम लोग तुमको बताएंगे कि ये जैसे डबल पंप हो गया, एक बार फिर से लिख देता हूँ, डबल पंप, हार्ट का फंक्शन कैसे होगा, हार्ट का फंक्शन है ना, अच्छे से डायग्राम कैसे बताना है, पॉइंट वाइज कैसे लिखना, वो हो गया। फिर उसके बाद हमको तुमको डबल सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में बताना है, क्योंकि एक सर्कुलेशन सिस्टम होता है सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम, और एक होता है तुम्हारा डबल सर्कुलेशन सिस्टम। तो इसके बारे में बताना। फिर इसी में तुम्हारा 2 पार्ट आता है, एक पार्ट आता है तुम्हारा परमनरी सर्कुलेशन, और एक आता है तुम्हारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। नाम सुना है, स्कूल में पढ़ाया गया होगा ये सब, बताओ मुझे, हाँ भैया, है ना। पढ़ाया था। परमानेंटली सर्कुलेशन, और तुम्हारा एक पढ़ाया गया होगा तुम्हारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। फिर तुम लोग को पढ़ाना है मुझे चैम्बर्स, है ना, कि तुम्हारा 4 चैम्बर्स क्या होता है, 3 चैम्बर्स क्या होता है ना, और 2 चैम्बर्स क्या होता है, और इसके बेसिस पे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा कोल्ड ब्लडेड क्या होता है ना, हॉट ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, है ना, ये सारी चीजें हो गई। और फिर इसी में से तुम्हारा एक मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल में तुम्हारा गिल्स के बारे में भी थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे। जब ये सारी चीजें हो चुकी होंगी तब मैं तुम लोग को हार्ट बीट के बारे में पढ़ाऊंगा, कि हार्ट बीट क्या होता है। हार्ट बीट में तुम्हारा हम लोग जो लिखते हैं ना, हार्ट बीट जो 72 से जो 72 होता है, ये इसका मतलब क्या हाँ होता है, भैया। इसमें लबदब वाला क्या सिनेरियो होता है। फिर उसके बाद मैं तुमको पल्स के बारे में बताऊंगा कि एक गुड पल्स कितनी होनी चाहिए, है ना। क्या पल्स और हार्ट बीट क्या सेम ही फंक्शन क्रिएट करते हैं क्या, उसमें भी यही रीडिंग आती है 72 से 72 तक के बीच में, कितने रीजन में तुम्हारा पल्स सिस्टम पाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर तुम्हारा हम पढ़ेंगे मतलब क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, कल ही नहीं पढ़ेंगे, 2-4 दिन का डिवाइडेशन है। तो ब्लड प्रेशर में हम लोग पढ़ेंगे कि तुम्हारा डायस्टोलिक क्या होता है, सिस्टोलिक क्या होता है। कभी जीवन में तुम लोगों ने ब्लड प्रेशर निकाला है, बताओ मुझे, हाँ भैया। है ना। कि ये वर्ड नाम सुना है तुम लोगों ने, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक क्या होता है, नहीं। नहीं सुना। और ये अगर जैसे मान लो कि मैं इसको लिख दूं 120 बाई ये तुम्हारा 80, कभी नहीं सुना। नहीं हाँ तो भैया। चलो ठीक है, इसके तुम लोग स्कूल में ध्यान नहीं देते हो। हाइपर टेंशन क्या होता है, हाँ ठीक भैया है, ये सब पढ़ाया ही नहीं गया था, वही में वही चलो डबल कोई बात पंप नहीं। के बारे में तो बताया था जब जो ये मैंने पूछा सर्कुलेशन था। सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं ये हम लोग ब्लड का पढ़ रहे हैं, तो जब हम ये ब्लड का पढ़ लेंगे तब इसी तरीके से फिर हम लोग लिम्फ का भी पढ़ेंगे कि लिम्फ कैसे काम में आता है। तो पहले मुझे बताओ, आज जो मैंने समझाने की कोशिश की वो समझ में आया कि नहीं आया, पहले बस मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया पक्का? ठीक है, तो अभी कुछ हाँ भैया। क्वेश्चंस लिखेंगे, तीन तीन नंबर के हिसाब से क्वेश्चन लिखना है, तुम लोग को खुद ही बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन 3 नंबर के हिसाब से, भैया व्हाट इज द जो फंक्शन ऑफ हार्ट?
पागल हो गया क्या, तुरंत ऐसे बोल दे रहा है। वो तो मेन ही हो गया ना, फिर ऐसे 3 नंबर का थोड़ी ना आएगा, वो पूरे 5-6 नंबर का आएगा। वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और उसमें इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन डिवाइड होंगे। मुझे 3 नंबर के क्वेश्चन बताओ, तुम लोग बताओ मुझे। भैया व्हाट इज द भैया फंक्शन व्हाट ऑफ इज हार्ट? आर्टरी? हम्म। अरे यार माइक ऑफ करो। ठीक है, क्या लिखोगे? भैया व्हाट वॉट इज आर आर्ट? ब्लड वेसल्स, ऐसे नहीं, क्या लिखोगे? वॉट आर ब्लड वेसल्स, है ना, या फिर बगल में ट्यूब भी लिख दे रहा है, क्योंकि तुम लोग वेसल्स से कंफ्यूज हो जाते हो। वॉट आर ब्लड ट्यूब्स एंड वॉट आर दियर यूजेस, है ना, वॉट आर दियर फंक्शन। ठीक है, फंक्शन, ये चीज हो गया। आप मुझे बताओ, पहले भैया इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है, चलो ठीक है। आप क्वेश्चन भैया नंबर 2 बताओ तुम लोग। व्हाट इज आर्टरी एंड व्हाट इज परमामेंट्री आर्टरी? चलो मतलब ठीक है, डिफरेंस। हाँ ठीक है, वेरी गुड। व्हाट इज द difference between pulmonary arteries and मीन pulmonary veins, वेन्स। है ना? what is their direction, what is their direction, है ना? वरना अभी तो तुम बता दोगे कि ये वो ऑक्सीजनेटेड रेडियो, लेकिन ये भी तो बताओ कि किस डायरेक्शन में होती है, क्या किस डायरेक्शन में चीजों को फ्लो, मतलब कि फ्लो और रिसीव करती है ना। what is the हाँ भैया। direction in which it flows, ये हो गया। हाँ, पूछ पूछ भाई, क्या पूछ रहा था? भैया जैसे पेपर में आ गया लेफ्ट और राइट वगैरह में, तो अपना लेफ्ट राइट या फिर मतलब वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। कोई बात नहीं, मैं जो तेरे सामने खड़ा हूँ, तो मेरा जो हर्ट होगा वो तेरे लिए, जो तेरा राइट वाला होगा वो मेरे लिए लेफ्ट होगा, है ना, ये है। हाँ, चलो ठीक है, कोई तो बात। मैं अपना वाला राइट बोलूं या फिर दूसरे का लेफ्ट बोलूं? जैसे मान ले कि अगर मैं बोलता, जैसे तेरे सामने कोई इंसान पड़ा है, मैं बोल दूं कि उसके राइट चैम्बर में दिक्कत हो रही है, तो तू बता, तू अपनी तरफ से राइट वाले की तरफ दबाने की कोशिश करेगा, या तू अपनी तरफ से लेफ्ट वाले की तरफ उसका हार्ट दबाएगा? लेफ्ट। लेफ्ट वाले की दबाएगा। आप समझ में आ गया? ड्रॉ रफली डायग्राम ऑफ हर्ट शोइंग, पहला चैम्बर्स, ठीक है, ये हो गया। दूसरा रीजन, रीजन और चैम्बर में अंतर होता है, समझ में आ गया? वो हो गया। हाँ भैया। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बताओ, इसमें कोई, इस क्वेश्चन नंबर 3 में अगर किसी को कोई डाउट डाउट है तो? नहीं भैया, नहीं, पक्का? इसमें भैया चलो। वेसल भी ऐड हो जाएगा? हाँ, वेसल, इसमें ऐड नहीं होगा? मतलब जैसे आर्टरीज चैम्बर जो बताना है, हार्ट में आती रीजन हैं। बताना है, और वॉल्स बताने हैं। ठीक है, हाँ वो। वॉल्व, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 हो गया। हम्म, ठीक है, ये हो गया। मतलब चलो ठीक है, अपने मतलब ठीक है। कैपिलरीज। हाँ, ब्रीफली, ब्रीफली, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ हर्ट फंक्शंस, है ना। ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है। ठीक है, ये हो गया कि मतलब कि कैसे वो ब्लड को रिसीव कर रहा है, कौन सी, है ना, विच वेन्स एंड इसमें भैया डायग्राम भी आर्टरीज। बनाना होगा ना? ऊपर बना दिए तो समझ जाऊंगा ना। ठीक है, विच वेन्स एंड आर्टरीज, विच वेन्स एंड आर्टरीज, which veins arteries are opposite in nature, ठीक है, are opposite in nature, ना, ये चीज है। ये हो गया, इसको नोट के थ्रू समझाने की कोशिश करोगे। अब ज्यादा नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन में तुम लोग मतलब समाउ जितना मैंने पढ़ाया है उसके बारे में तुम लोग समझ चुके होगे। तो पहले मुझे बताओ, इन 4 क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो? कोई डाउट नहीं भैया। किसी को पक्का? ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, ज्यादा इसमें टफ नहीं करना है, वो तो कल हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। पक्का, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नहीं अंश बताओ, पहले वाला क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करोगे? भैया, चला गया सिर्फ मैं सब अर्पित और चलेगा ना? आयुष बोले। अरे भाई, मुझे मालूम है ना कि अगर मैं बोल भी दूं ना कि नहीं भाई, अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो तुम्हारे बोर्ड्स में आने वाला है तो भी ये लोग नहीं रुकने वाले।